सारे राधा निधे मम मनोखिल सार सारे जयतु जयतु देव देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीपः जयतु जयतु मेघश्यामलकोमलाङ्गो जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्द ब्रह्मादिदेव सेव्याय ब्रह्मण्याय महात्मने जानकी प्राणनाथाय नाथ रघुनाथाय मंगलम् वंदे देव उमापतिं सुरपतिं वंदे जगत्तारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम् सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति ज्ञानिनाम् अपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय गोपाल गोप गोपी गोवर्धन नंद यशोदा मायिका गोकुल वृंदावन जगकीरति वृषभानु राधिका अष्ट सखी गण जय जय यमुना पुलिन ग्रास मंडल के वंदन श्री राधे वृषभानुजा भक्तन प्राणयधार वृंदा विपिन विहारिणी प्रणमं बारंबार भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशय विघ्न अनेक श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय नंदनंदन जय घनश्याम राधा वल्लभ राधे श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम
की, उमा सहित महादेव की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री बाल मुकुंद भगवान की, सप्त स्वरूपा श्री दुर्गा मैया की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, सूत सौनक आदि ऋषीन की, भक्त प्रवर परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वस्ति परमाराध्य अखिल ब्रह्मांड नायक चराचरात्मा भगवान श्री कृष्णचंद्र, आपके शब्दमय विग्रह श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम, सम्मुख भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम, सप्त स्वरूपा मां सद्भिन्या स्वरूप दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित आचार्य जी, कथा पंडाल पर उपस्थित ब्राह्मण चरण, कृष्णा भाई है, कृष्णा जी पंचदेव मंदिर पुजारी हैं, और उपस्थित अन्य ब्राह्मण चरण, सम्मुख यजमान आसन पर विराजमान चिरंजीव प्रदीप अग्रवाल, उनकी सहधर्मिणी कल्पना देवी, कथा पंडाल पर उपस्थित महानुभावों और देवियों, आप सबके हृदय में स्थित चराचर आत्मा भगवान श्री हरि को मैं प्रणाम करते हुए आइए आज पंचम दिवस की इस आरंभ वेला में, जहाँ भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं सुरसरी गंगा के तट पर, कथा के प्रति श्रद्धा और कथा के प्रति प्यास लिए हुए महाराज परीक्षित सहित अन्य सब श्रोताओं को उसी भूमिका में हम अपने चित्त को स्थापित करें और मन को कथा से जोड़ें और कथा का श्रवण करें। कल हम विश्राम के समय में, आज कुछ विलंब हुआ कथा में, इसलिए कुछ भूमिका न करते हुए सीधा कथा में प्रवेश करें। कल विश्राम के समय भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी के दिव्य विवाह संपन्न हुआ, किस प्रकार वो कथा हम श्रवण कर रहे थे। आज भगवान के अन्य विवाहों की कथा का दिवस है, विशेष करके जिनमें उनके 8 पटरानियाँ हैं और 16,100 अन्य रानियाँ हैं। तो इन सब विवाहों की कथा हम यथा समय यथामति और जैसे कथा की भूमिका है भागवत में, उस अनुसार से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो पहला विवाह उनका हुआ रुक्मिणी जी के साथ, और जिनसे एक पुत्र भी हुआ प्रद्युम्न नाम का, जिसका 15 सूर हरण करके ले गया जन्म के 6वें दिन। उसके बाद में फिर 15 सूर से समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक मछली उसको गुजर गई, उस मछली को एक मल्लाह ने पकड़ा और मल्लाह जो है पकड़ करके फिर उसे 15 सूर के पाकशाला में पहुँचा दिया। पाकशाला की अध्यक्षा थी मायावती नाम की स्त्री, जो रति देवी थी कामदेव की पत्नी, और कामदेव जी प्रद्युम्न बन करके अवतार लिए थे, भगवान कृष्ण के यहाँ पुत्र बन के आए थे। और नारद जी ने उनको सब बात बता दी थी। भगवान महादेव ही उनको वरदान देते हुए कह दिए थे कामदेव को भस्म करने के बाद कि कृष्ण तनय हुई है पति मोरा, पतन अन्यथा हो नहीं मोरा। तो ये इस वाक्य पर विश्वास करके वो मायावती नाम की वो जो स्त्री थी रति, वो अपने पति रूप प्रद्युम्न को प्राप्त करके और जल्दी उसे दिव्य औषधियों का सेवन करा करके और महामाया विद्या का उपदेश करा के और सम्रासुर को मरवा के फिर द्वारकापुरी प्रद्युम्न के साथ आ गई। ये कथा है आज शुरू में। उसके बाद में फिर एक समय क्या हुआ, कहते हैं बिहार प्रांत में एक हिंसक शिकार वृत्ति से जीविकोपार्जन करने वाला जंगली जीवों का शिकार करके
शिकार सीता व्यक्ति के जीवन पालने वाला एक सूत्र रहता है। वो सूत्र स्वभाव से भी बहुत दुष्ट था। वृत्ति की उसकी थी कि शिकार करके को मार करके और उसका मांस का व्यापार करे, लेकिन वो घर में भी स्वभाव में बहुत निर्दयी निष्ठुर था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। वो अपने पत्नी को खूब दुख देता था और वो चाहता था कि घर से निकल के चली जाए, पर वो पत्नी उसको छोड़ के नहीं गई। उसके स्वभाव के कारण उसके माता पिता उसको घर से निकाल दिए तो गाँव में दूसरी जगह रहने लगा। पत्नी को प्रताड़ित करता, पर पत्नी उसको छोड़ के गई नहीं। काल का चक्र ऐसा कुछ चला कि उस शिकारी को कोढ़ का रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग से जब पीड़ित हो गया तो गांव वाले उसको गांव से निकाल दिए कि छूत रोग है, गांव में फैलेगा, गांव में तो गांव से निकाल दिए। तो फिर वो दूसरे जगह चले गए कहीं। एक जगह जाते जाते देखा कि गांव के बाहर एक तालाब है, तालाब में सूर्य भगवान का मंदिर बना हुआ है। तो वहीं वो शिकारी अपनी पत्नी के साथ रहने लगा। अब उसकी पत्नी गांव में जा करके कुछ काम करे और शिकारी कोढ़ के रोग से पीड़ित शरीर सब गलने लग गया था उसका। अब वो अपने वहीं कुटिया में रहता, तालाब के किनारे। भगवान सूर्य का मंदिर था, उसकी पत्नी खूब वहां सेवा करे, भगवान सूर्य की झाड़ू बुहारी करे और भगवान की जो तेल पत्ती आदि की सेवा है वो अपने धन से अपने सामर्थ्य अनुसार करे और सेवा करने में लग गई। एक दिन की बात है कि कुछ साधु महात्मा वहां घूमते घूमते आए और भगवान सूर्य का मंदिर देखे तो वहां सूर्य पुराण की कथा रखती है। 12 दिवस की सूर्य पुराण की कथा हुई और 12 दिन तक के वो स्त्री खूब ब्राह्मणों की भी सेवा की और सूर्य पुराण की कथा भी सुनी। 12वें दिन जब वो पूर्णाहुति हुआ पुराण की, तो स्त्री विचार करने लगी कि अब 12 दिन तक मैं ब्राह्मणों से कथा सुनी हूँ और उन्हें कुछ देना चाहिए, तो क्या दूँ? कुछ है नहीं। तो विवाह के समय में, विदा करते समय उसके भाई ने उसे एक सोने की अंगूठी पहना दिए थे उस स्त्री को। तो वो सोने की अंगूठी उसके पास रह गई थी और इतने विपत्ति काल में भी उस अंगूठी को वो मायके की अंतिम निशानी है समझ करके वो पहनी गई थी। उसी सोने की अंगूठी को उसने पुराण में चढ़ा दी, अर्पण कर दी, ब्राह्मण को दान में दे दिया। समय व्यतीत होता गया। कुलास देश का एक राजा और तीर्थाटन करने निकला था घूमने के लिए अपने परिवार के सहित। तो वहीं आए, सूर्य मंदिर में दर्शन करने गए। अब वो स्त्री उस राजा के और रानी के, राजा के परिवार के ठाट बाट को देखी। तो कुछ समय उसके मन में विचार आया कि ये राजा और ये रानी कितने सुखी हैं, हम भी यदि राजा रानी होते इन्हीं की तरह तो हम भी सुखी होते। तो अपने अपने भाग्य की बात है। इस तरह कुछ देर के लिए उसके मन में विचार आया कि ये रानी खूब सुखी है, राजा खूब सुखी है, हम भी राजा रानी होते तो हम भी इसी तरह सुखी होते। समय आया, फिर एक काल आया और दोनों पति पत्नी मर गए, कोढ़ी और उनकी पत्नी। मरने के बाद में दूसरे जन्म में वही सत्राजीत नाम का राजा हुआ और उसकी जो पत्नी थी पतिव्रता, वो विमलवती नाम की सत्राजीत की रानी बनी। दोनों का विवाह हुआ। सूर्य भगवान की उपासना का संस्कार उनको पूर्व जन्म से मिला हुआ था, तो इसलिए सूर्य भगवान की भक्ति की उपासना, भक्ति का संस्कार पिछले जन्म से था। तो इस जन्म में भी वो सत्राजीत के रूप में और वो भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य की वो भक्ति करते थे। भगवान सूर्य के उनकी भक्ति पर प्रसन्न हुए। कहते हैं कि आसीत सत्राजित सूर्यो भक्त से परम सखा प्रीति समय मणि सूर्य तुष्ट शमंतकम। उनके भक्ति से प्रसन्न होकर के एक दिन भगवान सूर्य प्रकट हुए और सत्राजीत को एक शमंतक नाम की मणि दे दी और मणि देकर के कहने लगे कि सत्राजीत तुम इनकी पूजा करना, ये मणि। और ये मणि का गुण ये है कि दुर्भिक्षा माया अरिष्टानि सर्पादि व्याधि अशुभा न संति मायिनः तत्र यत्राते अभ्यर्चितो मणि। इस मणि की जहाँ पूजा होगी उस जगह पर अकाल नहीं पड़ेगा, किसी तरह का सर्प आदि का डर नहीं रहेगा, दुख माया जादू टोना तंत्र मंत्र इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और ये स्वयं उस स्थान को प्रकाशित करते रहेगा। ये माता जी लोगों को अलग अलग करो भाई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उनकी अपनी दुनिया है, अलग अलग बैठा दो, बहुत सब ठीक है। आइए मन को जोड़ो। तो मैं बता रहा था कि ये
तक मणि दिए उनको भगवान सूर्य और बता दिए उनका गुण है, रोज तुम पूजा करो। और एक सबसे विशेष बात यह है कि 8 भार सोना रोज दे। अभी 8 भार सोना, इसके अलग अलग मापदंड बताए हैं हमारे ऋषियों ने। 8 भार सोना का, तो 8 भार सोना का एक सामान्य माप जो सर्वमान्य है वो 180 तोला, मतलब लगभग 2 किलो सोना प्रतिदिन देगा। इससे निकलेगा सोना, ये मणि तुमको प्रदान करेगा प्रसाद के रूप में। ये तुमको लाभ होगा, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझे स्वर्ण का दान किया था, खूब अभाव, एक सोने की मछलिका दी थी, समर्पण किए थे। तो मैं तुमको ये देता हूँ कि ये मणि, और इससे 8 भार सोना भी तुमको मिलेगा, और ये इस तरह से इसका प्रभाव रहेगा। अब वो मणि को प्राप्त कर लिए, सत्रजीत खूब प्रसन्न हुआ, रोज पूजा करता था, 8 भार सोना निकल जाता था उसमें से, और घर में प्रकाश भी रहे, और सब तरह से सुखी और संपन्न हो गए सत्रजीत। एक दिन वो मणि पहन करके और द्वारिका के सुधर्मा सभा में गए, तो लोगों ने देखा कि भगवान सूर्य आ रहे हैं, क्योंकि मणि का दिव्य प्रकाश होता था, मणि सूर्य की तरह प्रकाशित था मणि। तो लोगों ने सोचा कि भगवान सूर्य आ रहे हैं दर्शन कर मिलने के लिए, शायद द्वारिकाधीश से। जब नजदीक आए तब देखे कि ये सत्रजीत है। सत्रजीत सभा में सम्मिलित हुआ, जो कार्यक्रम था जिसके लिए आए थे। जब वो जाने लगे तब किसी ने कहा कि देखो सत्रजीत, ये जो मणि है ये तुम्हारे पास असुरक्षित रहेगा, और ज्यादा अर्थ अनर्थ का कारण बनता है। जहाँ भी ज्यादा अर्थ होता है वहाँ अनर्थ होता ही है। तो ये इसको तुम द्वारिका में, यहाँ सुधर्मा जो द्वारिका का जो राजकीय खजाना है वहाँ इसको जमा कर दो, तो ये सुरक्षित रहेगा। जो सोना निकलेगा उसको तुम ले लेना। तो ये सत्रजीत को सुझाव दिया। सत्रजीत ने विचार किया कि कृष्ण जो है इस मणि को मंगवा रहा है, स्वयं नहीं बोला, दूसरे से बोलवा करके, और ये स्वयं मांग रहा है। उसने कहा कि देखो भाई, ये मणि मेरे लिए केवल मणि नहीं है और सोना का माध्यम नहीं है, ये मेरे इष्ट देव भगवान सूर्य का प्रसाद है, इसको मैं नहीं दे सकता। बात खत्म हो गई, चले गए। एक दिन की बात है कि सत्रजीत का एक छोटा भाई था, जिसका नाम था प्रसेन। वो शिकार करने के लिए गया जंगल में, और अपने भाई को बिना बताए मणि को पहन करके चला गया। तब कहने लगे कि प्रसेनम साहयम हत्वा मणिम नक्षति केसरी गिरी विरान जामवंता निहतो मणि निक्षिता। अब तेज योग से मणि पहन करके वो प्रसेन जा रहा था, और एक शेर की दृष्टि पड़ गया उस पर, प्रसेन पर। शेर ने जिज्ञासावश क्या चमकता हुआ कोई चीज जा रहा है, जिज्ञासावश वो घोड़े पर आक्रमण कर दिया, घोड़े को मार दिया, प्रसेन को भी मार दिया। प्रसेन को मारने के बाद चमकता हुआ मणि वो शेर अपने मुंह में दबा करके भागने लगा। भागते भागते जंगल में जा रहा था, पहाड़ के किनारे किनारे। तो उसी पहाड़ में जामवंत जी जो ऋषि थे, जामवंत, उनका गुफा था उस पहाड़ के अंदर। तो पहाड़ के दरवाजे से जैसे वो सिंह निकला और प्रकाश निकला, तो ये प्रकाश थोड़ी देर के लिए गुफा के अंदर प्रवेश हुआ, फिर प्रकाश लुप्त हो गया। जिज्ञासावश जामवंत बाहर निकले तो देखा कि कोई प्रकाश कुंज जा रहा है। पीछा किया उसने तो भालू, ये सिंह था। तो वो सिंह को मार करके वो जामवंत मणि को ले आया, और ला करके वो गुफा में, जहाँ उसकी बेटी जामवती थी और मधुवंती उसकी पत्नी का नाम जामवंत का, और उसके पूरे परिवार, उसके दास दासी सेवक, सब जैसे एक नगर के समान था पहाड़ के अंदर का गुफा जहाँ जामवंत निवास करता था। तो अपनी पुत्री जामवती को ला देकर और उसके गले में पहना दिया, और रस्सी लगा हुआ था उसमें, डाल दिए गले। अब वो गुफा भी प्रकाशित होने लगा, और जामवती को एक आभूषण मिल गया, प्रसन्न हो गई। अब इधर क्या हुआ कि जब प्रसेन नहीं आया लौट करके, उसके साथ जो लोग गए थे, जो प्रसेन से बिछड़ गए थे जंगल में, वो सब लौट करके आए। सत्रजीत को बताया कि महाराज राजकुमार प्रसेन का कहीं पता नहीं चला। तब वो समझ गए कि ये मेरे भाई की हत्या करवा करके कृष्ण ने और मणि को ले दिए। वहाँ द्वारिका के सभा में उसने मणि की मांग करवाया था, मैं नहीं दिया, तो लगता है उसी ने मेरे भाई की हत्या करवा करके मणि ले दिया।
अब ये बात जो है धीरे धीरे चर्चा में फैलते फैलते और वहां तक पहुंच गया, द्वारिका के अंतपुर तक। बलराम जी को भी अच्छा नहीं लगा, सब लोगों को अच्छा नहीं लगा कि ये, बलराम जी बोले कि ये बात ठीक नहीं है, तुम जा करके भाई इसका दूध का दूध, पानी का पानी करो, तुम निर्दोष हो तो उसका प्रमाण दो, उनको पता करो कि मणि कहाँ है। तब भगवान कृष्ण अपने कुछ सहायकों को साथ लेकर के सरका जी के जीत के पास आए। जो लोग प्रसेन के साथ शिकार में गए थे उनको साथ लेकर के जंगल में गए। जंगल में खोदते खोदते देखे कि एक जगह घोड़ा का जो शरीर है, अस्थि पंजर पड़ा हुआ है, जहाँ घोड़ा मरा था वहीं कुछ दूर पर मनुष्य का भी एक शरीर का एक ढांचा पड़ा था, हड्डी। तो समझ गए कि यहाँ पर प्रसेन और सिंह का युद्ध हुआ होगा, घोड़ा को मारा होगा, सिंह का पंजे का निशान था। आगे फिर जब आगे बढ़े तो देखे कि सिंह के पंजे का निशान है, तो सिंह के पंजे को निशान को देखते देखते फिर आगे बढ़े तो फिर देखते हैं कि भालू मेरी प्रतीक्षा करो 15 दिन तक रह करके, और जब मैं ना आऊं तब उसके बाद तुम लोग फिर चले जाना, मेरी प्रतीक्षा मत करना, ये उनको बोले। और सभी लोगों को बाहर रोक करके और भगवान अंदर गए। जब भीतर गए तो भीतर जब गए तो वो अजनबी एक पुरुष को देख करके वो जामवती जोर से चिल्लाई, चीख निकल गया उसके मुख से। तब वो जामवंत दौड़ते हुए आया कि मेरे गुफा में कौन आ गया, क्या हुआ। तो वो देखा कि एक अपरिचित पुरुष जो है गुफा के भीतर प्रवेश कर गया है। तब वो जामवंत ने बिना कुछ परिचय जाने पूछे और उससे भिड़ गए भगवान कृष्ण से, उठाए और पटक दिए उनको। भगवान भी उनसे भिड़ गए। अब ये बिना बोले बताए, बिना परिचय जाने पूछे, दोनों में युद्ध होने लगा। और कब तक थे तो बोले 27 दिन तक चला ये युद्ध। आसीत तत् अष्टाविंशा मितरेतर मुष्टि भी, 27 दिन बिना रुके रात दिन चलता रहा। 28वें दिन जब युद्ध आरंभ हुआ तब क्या हुआ कि वज्री स्पेस पौरो से विश्रम महर्निशम। तब 28वें दिन भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत के ऊपर। जब मुष्टिका का प्रहार किया तो ऐसा लगा जामवंत को मेरे शरीर पर वज्रपात हो गया, बिजली गिर गया शरीर पर, और वो गिर गए और तुरंत जब उठे तब देखे तो भगवान कृष्ण में भगवान राम का स्वरूप उनको दिखाई देने लगा। और वो पहचान गए कि ये मेरे इष्ट भगवान राम ही हैं। और वो बता के फिर उनको पूर्व स्मृति याद आ गया। पहले के समय की बात है, जब भगवान का राम अवतार का समय था, प्रवसन पर्वत पर चतुर्मास के लिए भगवान रुके थे किष्किंधा में। तब रोज सत्संग होता था, सब बैठने उठने के लिए रोज जाते थे, मिलने के लिए पूरा किष्किंधा के राज परिवार, सब बड़े बड़े बानर भालू, ये सब मुख्य रोज मिलने जाते थे, बैठना उठना होता था। एक दिन जामवती भी गई उनसे मिलने के लिए, जामवंत के साथ में वो भी गई। भगवान राम के स्वरूप को देख करके और मन में निश्चय किया कि मैं विवाह इसी से करूंगी, यही मेरा पति होगा, और विवाह करूंगी। और बिल्कुल अन्न जल छोड़ करके और बैठ गई घर में। जामवंत को बहुत चिंता होने लगा। जामवंत ने कहा कि बेटी क्या बात है। तो बताई उसने कि वो जो सांवले जो पुरुष हैं उनसे मैं विवाह करना चाहती हूँ, जिनका नाम राम है। तो जामवंत समझाए कि वे पत्नी व्रत है और वो अन्य विवाह नहीं करेंगे दूसरे किसी स्त्री से, तो तुम्हारा हठ निष्फल है और तुम अपना जीवन जियो। पर वो जामवती नहीं मानी। जब ऐसी बात है तो फिर मैं शरीर का त्याग करूंगी, अब ये शरीर किसी अन्य का नहीं हो सकता, किसी अन्य से मैं विवाह नहीं कर सकती। हनुमान जी से बताए जामवंत की, हनुमान जी ये समस्या है। तो हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य। हनुमान जी बोले कोई बात नहीं, प्रस्ताव रखने में क्या जाता है, चलो लेके चलते हैं, हम बेटी वाले प्रस्ताव रख देते हैं, अब स्वीकार करना नहीं करना उनकी इच्छा है। गए जामवती को लेकर के जामवंत, हनुमान जी और भगवान राम से प्रस्ताव रखे कि महाराज जामवती आपसे विवाह करना चाहती है, आपको पति बनाना चाहती है। तो भगवान बोले कि देखो भाई, हम इस जन्म में, इस अवतार में एक पत्नी व्रत का हमारा संकल्प है और हम अन्य स्त्री की के बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते, तो ये संभव नहीं है। तो अब इसकी क्या व्यवस्था है महाराज। ये लड़की तो आमरण अनशन करके बैठी है प्राण त्याग करने के लिए। तो भगवान बोले कि अगले युग में, द्वापर के अंत में, जब हमारा अगला अवतार होगा कृष्ण के रूप में,
तब हम इसे पत्नी रूप में स्वीकार कर लेंगे। ये भगवान उनको आश्वासन दिए। उसके बाद फिर भगवान राम तो 60,000 वर्ष तक राज्य किए। फिर त्रेता युग समाप्त हुआ, फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग भी समाप्त होने को है, तब तक के जामवती प्रतीक्षा कर रही है उसी शरीर से, है ना। मतलब भक्त का शरीर वही है और भगवान अपना शरीर बदल लिए, पर भक्त अपना शरीर नहीं बदले। ये भक्ति का प्रभाव है, भगवान के भजन का प्रताप है। जामवती उसी शरीर से उसकी प्रतीक्षा कर रही है। तब जामवंत को सब बात याद आ गया कि भगवान आप मेरे इष्ट हैं, आप पधारे हैं। खूब आनंदित हुए, बोले मैं तो जानता नहीं था, लेकिन आप तो जानते हैं कि मैं कौन हूँ। आपको मैं नहीं पहचान सका, लेकिन आप तो पहचानते, आप बताए भी नहीं, और आपके साथ मैं लड़ता रहा 28 दिन तक। तो बोले कि भैया तुमने ये वरदान मांगा था मुझसे। जब युद्ध समाप्त हुआ राम और रावण का, लंकाद्वारी और अयोध्यापुरी लौट के आ गए भगवान राम, सब वानरों को सब विदा करने लगे। सबको कुछ न कुछ पुरस्कार दिए जाते समय जामवंत से बोले कि जामवंत जी आप भी कुछ मांग लो। तो जामवंत बोले कि महाराज हम क्या मांगे, हम तो कुछ किए ही नहीं है वहाँ लड़ाई। हमको वृद्ध समझ करके, बूढ़ा समझ करके कोई हमारे साथ युद्ध करता ही नहीं था, तो हम तो कुछ किए ही नहीं है, तो किस बात का पुरस्कार लें। और हमारी युद्ध की इच्छा भी बहुत थी, इतना हम सेना देखे शत्रु पक्ष में, रावण के पक्ष में, तो हमारी खूब इच्छा थी कि लड़ाई की इच्छा पूरी होगी युद्ध की, पर हमसे कोई लड़ता ही नहीं था। बूढ़ जान 60 छाणिस तो ही लागे पचारन, लागे श्रद्धम पचारे मोही, मेघनाथ को ललकारा जा करके जामवंत। तो कह दिया अरे बूढ़ा समझ के तुझे मैं छोड़ते जा रहा हूँ, तो और सामने आता है। इस तरह सब उसकी उपेक्षा, मेरी सब उपेक्षा की। तो युद्ध की इच्छा तो अधूरी रह गई, और दूसरी बात हम कुछ किए नहीं हैं, तो पुरस्कार किस बात का। तो नहीं भाई मैं सबको दिया हूँ जामवंत जी, तो आपको भी कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा। तब जामवंत बोले महाराज फिर युद्ध की इच्छा पूरी कर दो, आप मेरे साथ लड़ो, आपका और मेरा युद्ध हो जाए, युद्ध की इच्छा पूरी हो जाए। भगवान बोले भैया मर्यादा का अवतार है, आप वयोवृद्ध हैं, पिता के समान मैं आपका सम्मान करता हूँ, आपके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ, ये शोभा नहीं देगा। तो फिर रहने दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान बोले कि ठीक है, ये इच्छा अगले अवतार में आपका मैं पूरा करूँगा। और उनको वचन दे दिए जामवंत को, जब मेरा अगला अवतार होगा कृष्ण के रूप में, तभी आपकी इच्छा पूरी होगी। इसलिए मैं आपको नहीं बताया भैया, अब इच्छा पूरा हो गया आपका। और बताया कि मेरा यहाँ आने का कारण ये है कि मुझे जो है श्यामंतक मणि का झूठा चोरी का झूठा कलंक लगा है, और ये झूठा कलंक लगा, और इस कलंक को मिटाने के लिए मैं ये मणि की खोज में यहाँ आया हूँ, खोजते खोजते। तो ये मणि मुझे दे दो, ताकि ये मणि सत्रजीत को मैं वापस कर दूँ और कलंक से मुक्त हो जाऊँ। तो जामवंत कहने लगा कि महाराज आपको ये कलंक कैसे लगा। तो भगवान कहते हैं कि मया भाद्रपदे शुक्ल चतुर्थ्याम चंद्र दर्शनम गोपस अम्बुनी वही राजन कृतम दिवम पश्यता। कहने लगे कि स्कंद पुराण में जो कथा है ये श्यामंतक मणि की, उसमें ये मणि का आरोप क्यों लगा चोरी का। तो कहते हैं, भगवान बताते हैं कि मुझे भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश चतुर्थी हम लोग मनाते हैं, उस दिन मैंने चंद्रमा को देख लिया था। और किसमें देखा, तो बोले गोस्पद अम्बुनी नाम गाय के खुर के गड्ढा में पानी भरा था, और उस पानी में चंद्रमा का छाया था, और उसी पानी में मैं चंद्रमा का छाया देख लिया। प्रत्यक्ष सीधा सीधा चंद्रमा को नहीं देखा था, जल में परछाई थी, और उस परछाई को मैं देखा, तब मुझे झूठा श्यामंतक मणि की चोरी का कलंक लगा। तो ऐसा क्यों हुआ। तो कहते हैं कि स्कंद पुराण में इसकी कथा है। एक बार गणेश जी जा रहे थे, इसी तिथि के दिन कहीं जा रहे थे, बरसात का महीना भादों में, उनका पैर फिसल गया, भारी भरकम शरीर फिसल गया। तब चंद्रमा को हंसी आ गया, और चंद्रमा हंस दिए कि महाराज थोड़ा कम खाया पिया करो, शरीर बहुत बढ़ रहा है, और संभल के चलो। हंसी कर दी उनके। तो चंद्रमा को श्राप दे दिया, तुमको रूप का अपना इतना घमंड है, आज के दिन जो तुझे देखेगा तो उसे झूठा कुछ न कुछ कलंक लग जाएगा। ऐसा तब इस कलंक को मिटाने के लिए क्या किया जाए। तो कहते हैं इस कलंक को मिटाने के लिए, जब वो जामवती झूला झूलती थी श्यामंतक मणि को पहन करके, और बार बार जिज्ञासा करती थी, और अज्ञात भय से डर भी जाती थी कि ये रत्न कहाँ से आया, मणि कहाँ से आया, और कहीं मुझसे छीन ना जाए। इस तरह से तब वो जब डर जाती थी,
तब उसकी जो दासी थी वो दासी उसको एक गीत सुनाती थी और वो गीत सुना करके कहती थी कि सिंह प्रसेन बधित सिंहो जाम्बता हतः सुमार कमारोदिस्तो हेत समंतक। उसको वो गीत सुनाते हुए कहती थी कि प्रसेन नाम का एक राजकुमार था, उसको एक शेर ने मार दिया और उस शेर को जामवंत ने मार दिया, और हे सुकुमारी रो मत कुमारी, ये स्यमंतक है, अब ये तुम्हारा है। ऐसा इस तरह गीत गाती थी। तो इस श्लोक को बोल लेना चाहिए, श्लोक ना इसके अर्थ को बोल तब भी ठीक नहीं है। तो यदि ये कथा को सुने हो, इस मणि की, स्यमंतक मणि की जो कथा अभी हम आप सुन रहे हैं, इस कथा का स्मरण कर लो, तब झूठा कलंक नहीं लगेगा, है ना। पहले के समय में लोग कहते थे कि किसी के छप्पर पर किसी के घर में पत्थर फेंक दो और उससे गाली खाओ। पत्थर फेंकोगे तो घर वाले गाली देगा, जब वो गाली देगा तो कलंक मिट गया, है ना। ये मतलब टोटका करते थे। अब वो जमाना नहीं है किसी घर में पत्थर उत्थर फेंकने का, है ना। अब समस्या हो जाएगा, FIR हो जाएगा। तो कथा की स्मरण कर लो, पढ़े लिखे हो तो भागवत खोल करके कथा का वाचन कर लो, एक बार पढ़ लो तो दोष से मुक्त हो जाओगे। और नहीं पढ़े लिखे हो, कथा कभी सुने हो तो उस कथा का स्मरण कर लो, तब भी दोष से मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह से ये स्यमंतक मणि वहाँ से ले करके, और फिर जामवंत बोले महाराज जी अमानत आपकी है मेरे पास, ये मेरी पुत्री, आपने वचन दिया था कि अगले अवतार में मैं इससे विवाह करूंगा, तो आप अपना अमानत अब संभालो। इतने दिन तक मैं संभाल के रखा था इसको, और ये गवाही के रूप में भी काम आएगा सत्यजीत के पास। तो इसको ले जाओ, और ये मणि मेरा है, क्योंकि मैं इसे युद्ध में सिंह को मार करके मणि को प्राप्त किया हूँ, कहीं से चोरी करके नहीं लाया मैं, तो मणि का मालिक मैं हूँ अभी। तो ये मणि मैं आपको दहेज में देता हूँ अधिकार पूर्वक, और ये कन्या आपको देता हूँ और मणि को दहेज के रूप में देता हूँ। ऐसा कह करके जामवती को भगवान को सौंप दिए, भगवान श्री कृष्ण को। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। अब उसको लेकर के आए। अब आगे जब लेकर मणि को आए सत्यजीत के पास, और सत्यजीत को मणि सौंप दिए, सब कहानी बता दिए कि ऐसा ऐसा सब हुआ भैया। और उसकी ये गवाही है, जामवती जामवंत की पुत्री, ये गवाही है। सत्यजीत को बहुत ग्लानि हुआ ये, और कहने लगा कि महाराज मैंने अकारण आपके ऊपर मिथ्या आरोप किया, और मैं अब इसका पश्चाताप करना चाहता, प्रायश्चित करना चाहता हूँ। और प्रायश्चित यही है कि मेरी एक पुत्री है, सत्यभामा इसका नाम है, और इसके साथ आप विवाह करो, मैं इसे आपको देता हूँ और मणि आपको दहेज में देता हूँ। तब भगवान कहने लगे कि भगवान अहम नामणिं प्रतीक्षामो वयं नृप तावस्तादेव भक्तस्य वयं च फलभागिनः। कहते हैं भगवान कि देखो मणि की मुझे न पहले कभी इच्छा थी, ना अब कोई इच्छा है, और ये आपकी इकलौती पुत्री है। आप जीवन भर आप भगवान सूर्य के भक्त हैं, और भगवान सूर्य का ये प्रसाद के रूप में आपको मिला है, इसकी आप पूजा करिए। और उसके बाद में तो मणि आपकी बेटी की ही होगी, सत्यभामा की। तो ऐसा कह करके मणि लेने से मना कर दिए भगवान। बाद में फिर वो एक सद्धनवा नाम का यादव था, वहीं वो कृतवर्मा के बहकावे में आकर के, क्योंकि सद्धनवा के साथ उसका विवाह करना तय कर दिया सत्यभामा का, उसकी इच्छा थी सद्धनवा का कि मैं उसके साथ विवाह करूं। पर वो जब भगवान कृष्ण के साथ विवाह हो गया, तब कृतवर्मा को उकसाने से वो सद्धनवा जा करके सत्यजीत की हत्या कर दिया, और हत्या करके मणि लेके भाग गया। उस समय भगवान इंद्रप्रस्थ गए हुए थे, तो सत्यभामा जो है अपने पिता के मृत शरीर को लेकर के और हसीना वहाँ इंद्रप्रस्थ चली गई। भगवान उनको लेकर के आए और फिर खोज खबर किए, तो सद्धनवा को मारे भगवान, पर मणि नहीं मिला। तो सद्धनवा जो है अक्रूर को दे करके और भाग रहा था। अब मणि ऐसी चीज है, अक्रूर जैसे महात्मा का भी नियत बदल गया। सद्धनवा मर गया, मणि नहीं मिला, मणि कहाँ गया तो कुछ पता नहीं है। धीरे धीरे पता चला कि अक्रूर जी नहीं है, द्वारिका से गायब हैं। और खूब आजकल वो काशी में स्वर्णदान खूब हो रहा है, क्योंकि गांधनी जो उसकी माँ थी वो काशी राज की पुत्री थी। अक्रूर की माता गांधनी के मायका काशी में, तो काशी राज के यहाँ चला गया था, अक्रूर वहीं रहता था। मणि निकले, उसको खूब दान पुण्य करे। भगवान उनको बुला करके समझाए कि चाचा जी ये मणि आप दे दो, ये मणि का विवाद खत्म करो भाई। तो इस तरह से फिर मणि दिए उनको, ला करके सबको दिखाया, और फिर बोले अक्रूर जी अब ये मणि आप ही रखो।
आज से मणि आपका है, लेकिन जो भी सोना निकलेगा उसको आप लाकर यहाँ द्वारिका के खजाने में जमा कर दें। सोना आपका नहीं होगा और सेवा आपको करना है मणि का। यही मणि छुपाने का अपराध का प्रायश्चित है, आपका दंड है आपको। तो ये कह करके अक्रूर जी को मणि दे दिए और अक्रूर जी के पास मणि रह गया। इसीलिए काशी जी में खूब सोना है और द्वारिका तो सोने का ही था। तो अब जा करके मणि की कथा पूरी हुई। और इधर भगवान को एक प्रसंग में 2 विवाह भगवान के हुए। जाम्बती के साथ विवाह हुआ और फिर सत्यभामा के साथ में उनका विवाह हुआ। इस तरह से इनकी अभी 3 पत्नियां, 3 विवाहों की चर्चा रुक्मणी सहित 3 विवाहों। आगे फिर कहते हैं कि आख्यानम पठेति शृणोति अनुस्मरेत वा दुष्कृतिम दुरिति महीयो याति शांतिम। कहते हैं कि परीक्षित जी, इस तरह से ये समंतक मणि की कथा, जिसके कारण भगवान को झूठा कलंक लगा, ये कथा मैं आपको सुनाया। इस कथा को जो पढ़ेगा या श्रवण करेगा अथवा इस कथा का जो स्मरण करेगा, उसे व्यर्थ झूठा दोषारोपण उसके जीवन में उसको कभी नहीं लगेगा, अपकीर्ति का भागी वो कभी नहीं बनेगा। और यदि ऐसा है तो उस कलंक को दूर करके वो संसार में कल्याण का भागी होगा। ये कथा सुनने का, कहने का और कथा के स्मरण का फल है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कास्त्वं कस्यासि शृणोति कुतो असि किंचित् रससि। अब एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए थे अर्जुन के साथ और सायंकाल के समय यमुना के किनारे किनारे घूमने के लिए निकले, रथ में बैठ करके जा रहे थे घूमते घूमते। तो जब एकांत में पहुंचे एक जगह तो देखते हैं कि यमुना जी के बीच प्रवाह में, बीच धार में एक शिलाखंड है, पत्थर का टुकड़ा, एक शिलाखंड, और चारों तरफ से जल कभी कभी रहता है। ऐसे नदी में कोई चट्टान आ जाता है ना, तो जल जो है वो चट्टान को छोड़ के काट करके बहने लगता है। वैसे ही एक चट्टान था यमुना जी के बीच प्रवाह में। उस चट्टान पर एक सुंदर स्त्री बैठी हुई थी और ध्यान मग्न थी, समाधि की मुद्रा में बैठी हुई थी। अर्जुन से बोले भगवान कृष्ण कि देखो भाई, ये कोई तरुणी कन्या जा करके बैठी है एकांत में, और यमुना जी के प्रवाह के बीच में जाकर पूछो कि वो कौन है और क्या चाहती है। तब अर्जुन गए और अर्जुन जा करके पूछने लगी कि का त्वं कस्यासि, तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो। और सुशृणोति कुतो असि किंचित् रससि मन्ये त्वां पतिं इच्छन्ति सर्वं कथय शोभने। हे सुंदरी, तुम बताओ, क्या तुम किसी को पति बनाने की इच्छा से यहाँ तपस्या कर रही हो? तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो और आपका परिचय क्या है? तब वो बाला ऊचुः, तब वो कन्या कहती है कि अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिं इच्छति विष्णुं वरेण्यं वर्गं तपः परं मास्थितः। मैं सूर्य की पुत्री हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, और मैं पति की इच्छा से भगवान नारायण को विष्णु वरेण्यम वर्गम, भगवान विष्णु को मैं पति बनाने की इच्छा से यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन लौट करके आए और भगवान कृष्ण से बताए कि महाराज वो आपको पति बनाना चाहती है, आपसे विवाह करना चाहती है, इसीलिए तपस्या कर रही है। तो भगवान कृष्ण उनको कालिंदी को लेकर के आए। इंद्रप्रस्थ में जब तक रहे तब तक के रहे। उसके बाद में फिर जब द्वारिकापुरी आए तब किसी शुभ मुहूर्त में कालिंदी के साथ में भगवान कृष्ण ने विवाह किया। तो ये कालिंदी जो है भगवान कृष्ण की चौथी पत्नी है। यमुना के पास में ये जहाँ से यमुनोत्री का जहाँ उद्गम है, वहाँ एक कलिंद नाम का पर्वत है और वहीं से यमुना जी की उत्पत्ति हुई है। यमुनोत्री के पास कलिंद पर्वत है जहाँ से यमुना जी की उद्गम हुआ है, यमुना जी की प्रागट हुई है, इसलिए एक नाम उनका कालिंदी है। कलिंद पर्वत की पुत्री माना गया, कलिंद पर्वत से उनका उद्गम है। तो भगवान कृष्ण इस तरह से सत्यभामा कायल है। और फिर आगे मित्रविंदा नाम की एक फिर राजकुमारी थी जिनका एक नाम सैव्या है ना। वसुदेव की एक बहन थी राजाधिदेवी, मित्रविंदा नाम की उनकी बेटी थी। व्यवहार में उनको सैव्या कहते थे। उनके साथ में स्वयंवर से हरण करके और सब राजाओं को देखते देखते भगवान उनका अपहरण किए मित्रविंदा का, और फिर उनके साथ में विवाह किया। ये उनकी बुआ की बेटी थी भगवान कृष्ण की। तो उनका स्वयंवर से अपहरण क्यों किए? तो कहते हैं कि महाराज अन्य पुराणों में
कथा मिलती है कि पूर्व जन्म में बसदेव जी तपस्या कर रहे थे। इस जन्म से पहले तपस्या कर रहे थे और तपस्या में कुछ दास दासियां उनकी सेवा में गए थे। जंगल में जहाँ वो आश्रम बना कुटिया बना करके तपस्या करते थे, कुछ सेवक और सेविकाएं उनके साथ में थी, कुछ दास और दासियां। जब भगवान नारायण लक्ष्मी को साथ में लेकर के और वरदान देने के लिए आए वसुदेव जी को, तब वो वरदान में वसुदेव जी ने पुत्र के रूप में भगवान को मांग लिए। एक जो उनकी दासी थी, जो उनकी सेवा में आई हुई थी वसुदेव जी की, वो लक्ष्मी जी को एक टक देख रही थी और मन में ये भाव बन रहा था उसका, और उस भाव में वो गदगद हो रही थी और उसके आंख से आंसू बह रहे थे कि कहीं ये मेरी पुत्री हो जाए, जो इनके साथ में देवी है, नारायण के साथ में लक्ष्मी, ये मेरी पुत्री हो जाए तो मैं इसे गोद में खिलाती, जिसकी सेवा करती। तो लक्ष्मी जी उनके मन के भाव जान गई और उनको वरदान दिया कि मैं तुम लोगों के यहाँ पुत्री हो गया हूँ। और वही मृतबिंदा के रूप में वही फिर वो वसुदेव जी हुए, और वसुदेव जी की जो बहन हुई, वसुदेव जी की बहन, और वसुदेव जी के बहन के घर में फिर वो लक्ष्मी जी जो है उनकी पुत्री बन के आई भगवान को पति रूप में पाने के लिए। और भगवान नारायण की वो अर्धांगिनी लक्ष्मी तो पूर्व पहले से ही है, तो इसलिए भगवान ने उनका अपहरण करके और उसमें से एक दासी वसुदेव की बहन हुई और लक्ष्मी मित्रबिंदा के रूप में पुत्री बन के आई। और मित्रबिंदा बाल अवस्था में भगवान श्री कृष्ण को का रूप का दर्शन करके उनको पति बनाने का निश्चय कर चुकी थी। क्यों? क्योंकि राजाधिदेवी जो है ना, ये उज्जैन के राजा जो थे जयसेन, उनकी पत्नी है। उज्जैन के राजा जयसेन उनकी पत्नी थी। जब ये गुरुकुल में संदीपनी के यहाँ पढ़ने गए थे बलराम जी के साथ, ये गोपाल चंपू में इसकी कथा है विस्तार से, जो स्वामी जो गोपाल चंपू लिखे हैं उसमें इसकी कथा बहुत सुंदर विस्तार से है कि जब वो गुरुकुल में गए थे तो गुरुकुल का भी विस्तार से कथा है, कभी अवसर लगे तो पढ़िए उसको, गोपाल चंपू। तो उसमें वो जब विदा होने का जब समय आया, शिक्षा पूरी हो गई कृष्ण बलराम के, तो जयसेन राजा से बोली, राजाधिदेवी, कि मेरे भाई के लड़के यहाँ आए हैं पढ़ने के लिए और वो जाने वाले हैं, तो एक दिन महल में उनका निमंत्रण दे के आ जाओ, कुछ भोजन करा ले, उनका न्योता हो जाए एक दिन। तब जयसेन गए गुरुकुल, महात्मा संदीपनी से प्रार्थना किए कि भगवान आपके जो शिष्य हैं कृष्ण बलराम जो मथुरा से आए हुए हैं, उनको आप एक दिन 1 घंटे कुछ समय के लिए हमारे महल भेज दीजिए, और हमारी पत्नी उनकी बुआ लगती हैं। तो आग्रह करके ले आए और बलराम जी कृष्ण बलराम महल में लिवा करके अतिथि सत्कार किए। उसी समय मित्रबिंदा ने कहते हैं कि यदन अनंतरम तो राजन महादेव्या राजाधिदेव्या ज्ञात तत्त्वयोः, उसी समय मित्रबिंदा जो है उनका दर्शन किए और दर्शन करके स्नेहादाल योगेश अनायाय अपूर्वम आतिथ्यम चक्रे, ऐसे एक अपूर्व अतिथि को देख करके मित्रबिंदा मन में उनसे विवाह करने का उसी समय निश्चय कर चुकी थी। तो एक कारण ये भी है कि भगवान उनका स्वयंवर से अपहरण करके विवाह किए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये उनकी 5वीं पत्नी है मित्रबिंदा। उसके बाद में फिर 6वीं पत्नी है नागनजीती। ये नग्नजीत राजा की पुत्री है, अयोध्या के राजा है नग्नजीत, और इनकी पुत्री है नागनजीती। इनका एक नाम है सत्या। तो इनके साथ में विवाह हुआ। अभी नग्नजीत राजा जो है एक संकल्प प्रतिज्ञा किए थे अपनी पुत्री के विवाह के संबंध में कि उसके यहाँ वो एक 7 बैल को, सांड को, और खूब खिला पिला करके और उनको लड़ाई झगड़ा का प्रशिक्षण दे करके, लड़ने का प्रशिक्षण दे करके 7 सांड तैयार किए थे बैल, और उनका शर्त रखे अयोध्या के राजा नग्नजीत कि जो इन 7 बैलों को एक साथ एक ही रस्सी में इनके नाक में नकेल डाल देगा, नाक हट देगा, उन्हीं के साथ मैं अपनी पुत्री नागनजीती का विवाह करूँगा। तो भगवान श्री कृष्ण वहाँ जाकर 7 बैलों को 7 रूप धारण करके और नाथ दिए, नकेल डाल दिए नाक में, और नागनजीती से फिर वो विवाह किया। तो राजा का नाम नग्नजीत। आइए थोड़ा सा इस पर हम कुछ चर्चा करेंगे, है ना। नग्नजीत 7 बैल रखे हुए थे और 7 बैलों को नाथ करके भगवान
उनकी पुत्री को प्राप्त किए। मैंने जो 7 बैल को नाथ दिए तो नग्नजित राजा अपनी पुत्री उनके साथ विवाह कर दिया। ये कथा है बहुत छोटी सी। नग्न का अर्थ होता है नास्तिक, है ना। नग्न माने नास्तिक, जो धर्म को, भगवान को, वेद परंपरा को ना माने, उसको कहते हैं नग्न। और ये राजा का नाम है नग्नजित। तो जो नास्तिकों पर विजय प्राप्त करे, जो नास्तिक को आस्तिक बनाए, उसको कहते हैं नग्नजित। और उसकी बेटी है, तो ये नग्नजित जो है एक धार्मिक राजा है ना, आस्तिक राजा है और नास्तिक को आस्तिक बनाने वाला राजा है। तो ये एक जीव है, नग्नजित एक जीव है और उसकी पुत्री है। तो जीव की पुत्री है उसकी श्रद्धा, है ना। श्रद्धा को पुत्री कहा गया और धर्म को पुत्र कहा गया है। तो नग्नजित अर्थात हम आस्तिक हैं कैसे जाने, हम आस्तिक हैं अपने आप को हम कैसे, इसका प्रमाण क्या है कि हम आस्तिक हैं। तो आस्तिक हम तभी होंगे कि जब हमारी श्रद्धा भगवान से जुड़े, है ना। हम अपनी श्रद्धा भगवान को दें, श्रद्धा रूपी बेटी भगवान को दें, यही आस्तिक की पहचान है ना। और यदि हमारी श्रद्धा अन्य जगह भटक रहा है या हम धर्म को, भगवान पर हमारी श्रद्धा नहीं है, तो हम नास्तिक हैं। तो इसकी परीक्षा कैसे हो कि हम अपनी श्रद्धा भगवान को दें। भगवान का पहचान क्या है, हम भगवान को कैसे जानें। तो इसके लिए 7 बैल हैं। 7 बैल अर्थात ये बैल क्या है, तो बैल हैं धर्म। बैल को, नंदी को धर्म कहा गया है। और ये धर्म को बताने वाले 7 हैं, जिनमें वेद 4, पुराण 1, 5 और फिर श्रुतियाँ और स्मृतियाँ, है ना। स्मृति मतलब जो अनुभव में आया ऋषियों मुनियों का, ऋषि मुनि लोगों का अनुभव में जो आया, मनु स्मृति, याज्ञवल्क स्मृति, ये सब स्मृतियाँ हैं जो ऋषियों ने जो विधान बना दिए, है ना। मनु स्मृति जो नियमावली हमारे लिए बना है, वो स्मृतियाँ। तो ऐसे ये जो 7 माध्यम हैं हमारे भगवान को, भगवान का पहचान कराने वाले, 4 वेद, 5वां पुराण, 6वां श्रुतियाँ और 7वां स्मृतियाँ, ये 7 मिल करके कहें कि ये भगवान का पहचान ऐसा होता है, इसको भगवान कहते हैं। और उसी भगवान में हमारी श्रद्धा हो जाए, तब हम नग्नजित हैं, तब हम आस्तिक हैं। तो ये 7 माध्यम हैं। तो ये बैल जो है, तो बैल तो 2 प्रकार के हैं, धर्म तो 2 प्रकार के हैं। बैल को धर्म मान लें तो धर्म के 2 रूप हैं, एक लोक धर्म है और एक वेद धर्म है। लोक धर्म ज़्यादा प्रचलन में आता है, हम लोग भी कहीं जाते हैं हमारे सामने बहुत समस्या आता है। लोक धर्म इतना परेशान करता है हम लोगों को कभी कभी कि महाराज हम लोग जैसे शादी ब्याह में गए थे, है ना, या कुछ पूजा पाठ में गए, तो अलग अलग जगह से, क्षेत्र से आए हुए कुछ लोग हैं, तो उन लोग कहेंगे महाराज हमारे लोक में तो, हमारे व्यवहार में ऐसा नहीं चलता, हमारे इधर इधर चलता है। तो ये लोक धर्म है। तो लोक धर्म कब श्रेष्ठ बनता है कि जब वो वेद धर्म से जुड़ जाए। वेद यदि लोक धर्म से जुड़ जाए तो वेद खंडित हो जाएगा, वो वेद अपराध है। और लोक धर्म वेद से जुड़े तब वो लोक धर्म सज जाएगा। तो धर्म 2 तरह के हैं, लोक धर्म और वेद धर्म। इसीलिए हम नंदी के 2 रूप देखते हैं। एक नंदी हम देखते हैं भगवान महादेव के मंदिर में, है ना, वो कैसे हैं, तो बैल के स्वरूप में है। जो पुराण के जो नंदी हैं, जो लोक के जो नंदी हैं, वो सामान्य जैसे बैल हमारे यहाँ चलते फिरते हैं, उसी रूप में हम उस बैल को देखते हैं, एक बैल। लेकिन वेद में जो बैल की जो परिभाषा है, इस नंदी की परिभाषा है, जो वो परिचय दिया गया, वो वेद के नंदी कुछ अलग है। वेद के नंदी कैसे हैं, तो कहते हैं कि 4 श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षि सप्तस्ता सुवस्य। तो उसके वेद में जो नंदी हैं वो कैसे हैं, तो कहते हैं 4 श्रृंगा त्रयो अस्य पादा, उस बैल के 4 सींग हैं और 4 सींग हैं और उसके 3 पैर हैं उस नंदी के, है ना। ऐसा बैल आप कभी नहीं देखे होंगे, हम भी नहीं देखे। तो वेद भगवान नंदी की बैल की जो व्याख्या करते हैं उसमें 4 श्रृंगा, उसके 4 सिंह हैं, त्रयो अस्य पादा,
द्वे शीर्षि सप्तहस्तासुवस्य, उसके 2 सिर हैं, 2 सिर हैं और 7 हाथ हैं। और अस्य त्रिधा बद्ध्वा वृषभो, और ऐसा बैल 3 जगह से बंधा हुआ भी है। और त्रिधा बद्ध्वा विषभोरोरवीति महादेवो मर्त्यान आविवेश, ऐसे बैल पर चढ़कर महादेव मृत्यु लोक में आते हैं। ये वेद का बैल। तो ये वेद का बैल, इसका परिचय क्या? चत्वारि श्रृंग। अब चलो थोड़ा कथा तो बढ़ रहा है बंधु, है ना कपूर जी, लेकिन इसको समेट। तो ये इसका भाव पूरा कर दें नग्नजीत का। तो 4 सिंह क्या है? तो इसको कहते हैं 4 स्तंभ, धर्म के 4 आधार, तप, सत्य, शौच, दया, जिसके आधार पर धर्म टिका हुआ है। ये 4 सिंह हैं, 4 स्तंभ है धर्म को धारण करने वाले। और कहते हैं कि 3 पैर हैं इसके, चत्वारि सिंगा त्रयो अस्य पादा, 3 चरण हैं इसके। तो 3 पैर हैं, प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब कर्म, ज्ञान और शरणागति, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 इसके सिंह हैं। और लोक धर्म और वेद धर्म 2 इसके सिर हैं, 2 इसके मस्तक हैं इस बैल के। और सप्तहस्तासु अस्य, 7 हाथ हैं इसके। तो इस मृत्यु लोक से लेकर के ऊपर तक जो 7 लोक हैं, इतना इसका विस्तार है। हाथ मतलब विस्तार, इसका विस्तार कितना है वेद का? तो वेद से तो भूलोक भुआ सत्य तम, ये भू भुआ स्व महाजन तप सत्य ब्रह्मलोक तक, ये ऊपर के जो 7 लोक हैं, ये इनका 7 हाथ है। अर्थात यहाँ तक, यहाँ से लेकर मृत्यु लोक से लेकर और ब्रह्मलोक तक जिसका विस्तार है। तो बोले कि महाराज फिर ऐसे बैल को कौन पकड़ सकता है, कौन जान सकता है, कोई किसके पकड़ में आएगा? तो बोले नहीं, त्रिधा बद्ध्वा, ये बैल उद्दंड नहीं है, ये 3 जगह से बंधा हुआ है, ये नियंत्रण में है, ये अनियंत्रित धर्म नहीं है। ये त्रिधा बद्ध्वा, 3 जगह से बंधा हुआ है। और श्रुति, स्मृति और पुराण, इनके मर्यादा में बंधा हुआ ये बैल है। तो इस तरह का ये है वेद का बैल। तो मेरा कहने का मतलब लोक धर्म, वेद धर्म मतलब 7 पुराण आदि, हमारे जितने जो भगवान के तत्व को बताने वाले जो माध्यम हैं, वेद पुराण, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, वो सब जो परिचय भगवान का बताते हैं, उसी को हम भगवान माने, तब हम आस्तिक, उसको अपनी श्रद्धा दो। और कोई नया नया प्रकट हो जाए, कोई भगवान बन जाए और किसी को भगवान स्थापित कर दें, भगवान घोषित कर दें, भगवान के रूप में प्रस्तुत करें संसार में, और वहाँ हम अपनी श्रद्धा दें, तो हम नग्नजीत नहीं। तो नग्नजीत कौन है? नग्नजीत मतलब आस्तिक कौन है? जो धर्म अनुकूल, जो भगवान का जो परिचय है वेद शास्त्र पुराण में, जिसको भगवान कहा गया है, उस भगवान की हम पूजा करें, वहाँ अपनी श्रद्धा दें, तब हम नग्नजीत हैं। तो वहाँ अपनी श्रद्धा देनी चाहिए। यही है 7 बैल को नाथने का मतलब, 7 के 7 जो माध्यम है भगवान को जानने बताने का, वो सब जिसे भगवान कहें उसको श्रद्धा अपनी दें। यही है नग्नजीत में 7 बैल को नाचने का रस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस तरह से ये 6वां विवाह इनका नग्नजीती के साथ हुआ। अब 7वां इनकी पत्नी का नाम है भद्रा और 8वां लक्ष्मण। श्रुतकीर्तिं सुतां भद्रां उपये में वृतस्वसुः केकयीं भातृभिः दत्तां कृष्णः सन्तः गणादिभिः। श्रुतकीर्ति बुआ की भी एक कन्या थी भद्रा, ये कैकई कश्मीर देश में उत्पन्न हुई थी, और भगवान श्री कृष्ण ने इनका भी स्वयंवर में जाकर के इनसे विवाह किया। और सुतां च मद्राधिपतेः लक्ष्मणां लक्षणैः युतां स्वयंवरे जहारैकः स सुपूर्णः सुधामिव। फिर मद्र देश के राजा थे, जिनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ इनको भी स्वयंवर में हरण करके भगवान ले आए और इनसे विवाह किए। इस प्रकार से भैष्मी, जाम्बती, भामा, सत्या, भद्रा च लक्ष्मणा, कालिंद्री, मित्रविंदा च इति 8 पट्टमहास्त्रियः। ये 8 इनकी पटरानियां हैं। तो ये 8 पटरानियां क्या हैं भाई? तो भगवान परमात्मा श्री कृष्ण 8वां प्रकृति जिनके अधीन हो, भगवान का लक्षण क्या है कि 8वां प्रकृति जिनके अधीन हो। तो उस समय प्रकृति जो है कुछ दुष्ट लोगों के अधिकार में और उनके
दुर्व्यवहार के कारण प्रकृतियां दूषित हो गई थी, उसे अपने स्वार्थ में लोग उपयोग करने लगे थे, इसको प्रदूषित कर रहे थे। तो भगवान इन प्रकृतियों को अपना करके और इन्हें शुद्ध किए। तो ये 8 प्रकृति कौन है? तो कहते हैं कि वायु और जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये मन, बुद्धि, अहंकार, ये मिला करके 8 प्रकृति हुई। तो 8 प्रकृति 8 स्वरूप लेकर के भगवान से जुड़ करके और फिर भगवान की लीला में सहभागी बनी और शुद्ध हुई। तो ये 8 प्रकृति में कहते हैं कि सबसे पहले जल प्रकृति रुक्मिणी देवी है, पहली उनकी विवाह रुक्मिणी जी से हुआ। तो जल प्रकृति रुक्मिणी जी हैं, वायु प्रकृति जाम्बती है और पृथ्वी प्रकृति सत्यभामा है। पृथ्वी और अग्नि प्रकृति जो है कालिंदी है, क्योंकि अग्नि तत्व के देश। और फिर आकाश जो है मृतबिंदा है, आकाश प्रकृति। मन प्रकृति कालिंद नग्नजिति है, बुद्धि लक्ष्मणा है और अहंकार प्रकृति भद्रा है। तो ये 8 प्रकृति, इन 8 प्रकृतियों को ये सब भगवान से जुड़ करके और शुद्ध हुई, भगवान की सेवा में संलग्न हुई। यही 8 विवाह का रहस्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए 16,100 विवाह और कर दें, फिर हमें कुछ कथा, समय जितना बचेगा उसमें और कुछ कथा का दर्शन करेंगे। श्री शुक उवाच। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि इंद्रेण हत छत्रेण हत कुंडल बंधुना हृतामारादिस्थानेन ज्ञापितौ भौम चेष्टितं सभार्यो गरुडारूढ़ प्राग्ज्योतिष्पुरं ययौ। प्राग्ज्योतिष्पुर का एक राजा है जिसका नाम है भौमासुर, और ये भौमासुर, इसका एक नाम नरकासुर भी है। ये भौमासुर प्राग्ज्योतिष्पुर में एक सुरक्षित किला बना करके रहता है। ये पृथ्वी का पुत्र है, पृथ्वी से इसका जन्म हुआ है, वाराह भगवान के अंश से, है ना। जिस समय वाराह अवतार हुआ तो हिरण्याक्ष का भय व्याप्त था पृथ्वी के मन में, उसी समय ये इस बालक का जन्म हुआ भौमासुर का। तो पृथ्वी के चित्त में उस समय हिरण्याक्ष दैत्य का भय था, इसलिए ये असुर भाव को प्राप्त हुआ ये भौमासुर। पृथ्वी को डर लगा, भगवान से वरदान मांगने लगी कि आप मेरी संतान की रक्षा करना, इस बालक की रक्षा करना, आप वचन दो। तो बोले कि देवी इसको मैं कभी नहीं मारूंगा जब तक तुम ना कहोगे, है ना। जब तुम कहोगी तभी मैं इसको मारूंगा, ये अवध्य होगा। इस तरह उनको वरदान दे दिए पृथ्वी को। अब ये भौमासुर जो है वरदान पा करके इतना उद्दंड हो गया कि एक दिन सुधर्मा सभा में इंद्र आए द्वारिकापुरी, और इंद्र आकर के बोले कि भगवान मेरा छत्र, माता अदिति का कुंडल भौमासुर जबरदस्ती स्वर्ग आ करके और छीन करके हरण करके ले गया, और उसका उत्पात जो है वो मृत्यु लोक से बढ़ करके और इंद्र लोक तक पहुंच रहा है। अब वो देवताओं को त्रास देने लगा, जब उसका मन होता है तब आता है और कुछ न कुछ बदमाशी करके उपद्रव करके चला जाता है। तो आप इसका निराकरण करिए और हमें अभय दीजिए, हमें सुरक्षा प्रदान करिए। तब सत्यभामा को साथ लेकर के और गरुड़ पर सवार होकर के भगवान प्राग्ज्योतिष्पुर नगर को गए। सत्यभामा को क्यों लेकर गए? ये पृथ्वी अंश है सत्यभामा, और ये पृथ्वी के पुत्र हैं। तो पृथ्वी के अंश रूपी सत्यभामा को साथ लेकर के भगवान गए। भौमासुर के नगर में 5 किला है, 5 जगह से वो सुरक्षा का अपना किला बनाया है। एक पर्वत का किला है, और दूसरा दिव्य अस्त्र शस्त्रों का किला है जो दिखाई नहीं देता, बाहर से और कोई जाए तो वो कट जाता, मर जाता, शस्त्र प्रकट होकर के उसको मार देते थे। तीसरा जल का किला था, और चौथा अग्नि का, और 5वां पवन का। ऐसे ये 5 प्रकार से ये किला बना करके और बीच में अपनी राजधानी बना करके वो सुरक्षित रहता था। और संयोग की बात है कि इनका जो सेनापति था, वो सेनापति का नाम था मुर। वो सेनापति का 5 मुख था, तो इकट्ठा 5 तरफ की निगरानी कर लेता था। एक ही आदमी का 5 मुख था। मुर नाम का जो दैत्य था वो इसका सेनापति, वो 5 मुख से 5 किले का अपना वो निगरानी करता था, और उसके निगरानी में भौमासुर निश्चिंत रहता था। गए भगवान, और जब गए तो पहले मुर से उनका सामना हुआ सेनापति से, तो मुर दैत्य का पहले मस्तक काट दिए सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण, और आगे बढ़े। तो मुर दैत्य को मारने के कारण भगवान का एक नाम मुरारी हुआ। फिर मुर दैत्य जब मर गया, आगे बढ़े,
तो वो चलिए प्रसंग बस यहाँ एक कथा और है छोटी सी, भागवत में नहीं है कथा, पर कई बार बताया हूँ, इस बार फिर बता देता हूँ। मूर दैत्य जब मर गया तो उसकी पुत्री थी जिसका नाम था मुरवी। ये मुरवी जो है आगे आ गई लड़ने के लिए कृष्ण से, और ये मुरवी जो वहाँ प्रागज्योतिषपुर कहाँ है, जिसको हम असम प्रांत कहते हैं, जहाँ कामाख्या देवी की उपासना होती, मंदिर है जहाँ कामाख्या देवी की मूर्ति है, और वो भौमासुर के समय का मूर्ति है बताते हैं मंदिर। और वहाँ कामाख्या देवी की उपासना करने के लिए, उनकी पूजा अर्चा के लिए मूर दैत्य की पुत्री जो थी मुरवी वो नियुक्त थी, और उसने कामाख्या देवी को सिद्ध कर लिया अपने पूजा उपासना को, और सिद्ध करके कामाख्या देवी से वरदान प्राप्त की, जब मेरे को संकट आएगा तब आप मुझे सहायता करने के लिए उपस्थित हों। तो जब मुर के मरने के बाद उसकी पुत्री मुरवी आ गई, और मुरवी ने प्रतिज्ञा किया था कि जो मुझे युद्ध में परास्त करेगा वही मेरा पति होगा, उसी से मैं विवाह करूँ। तो वो मुरवी आ गई लड़ने के लिए, और मुरवी जो है पूरा सब योगनियों की सेना लेकर के आई और भगवान कृष्ण से लड़ने लगी, हारने लगी। जब वो हारने लगी तब वो कामाख्या के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि माता जी मेरी रक्षा करो, मैं हार रही हूँ इस पुरुष से। तो बोले कि ये प्रकृति पर विजय प्राप्त करने वाला प्रकृति पुरुष है, परमात्मा है, और इनसे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता, तुम इनसे युद्ध में नहीं जीत पाओगी, और मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तो इनकी शरणागत हो जाओ, इनसे लड़ने में कल्याण नहीं है और इनकी शरणागत होने में तुम्हारी भलाई है। तो बोले कि मैं जब शरणागत हो जाऊंगी तो मगर मेरा प्रतिज्ञा है कि जिससे मैं हार जाऊंगी उससे वो मेरा पति होगा। वो तुम्हारी बात है, उनसे बात कर लो, इतनी इच्छा रखो। भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपना पराजय स्वीकार की वो मुरली, और कहने लगी कि मैं अब आपसे हार मानती हूँ, प्रतिज्ञा मेरा कि जिससे हारूंगी वही मेरा पति होगा, तो आप मुझसे विवाह करें। भगवान कृष्ण बोले कि देवी मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, मैं आपको अपनी माँ बना सकता हूँ, आपका मैं पुत्र बन सकता हूँ, पति नहीं बन सकता, और पति और पुत्र दोनों में देह संबंध होता है, तो इसलिए आप मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार करो, समय आने पर मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। बात खत्म हो गई यहाँ है। फिर उसके बाद राजसूय यज्ञ हुआ आगे चल करके पांडव लोगों का। तब भीम का जो पुत्र था घटोत्कच है ना, वो प्रागज्योतिषपुर की तरफ यात्रा की है सेना लेकर के, दिग्विजय करने जब निकले तब घटोत्कच निकले, तो घटोत्कच के साथ सामना हो गया मुरवी, और घटोत्कच हरा दिया उसको, मुरवी को। मुरवी हार गई घटोत्कच से, तब घटोत्कच से उसका विवाह हुआ, जिसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम बर्बरीक हुआ, जिसको श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से कथा यहाँ जाकर पूरी होती है। कथा विस्तार से महाभारत ग्रंथों में है। तो महाराज ये मूर दैत्य को मार करके भगवान फिर आगे पहुंचे। अब ये भौमासुर पृथ्वी का ही पुत्र था, अब ये मारने लगा, भगवान के साथ युद्ध होने लगा, भगवान के ऊपर खूब अस्त्र शस्त्र का प्रहार करे, और भगवान का शरीर सब लहूलुहान होने लगा। सत्यभामा को आश्चर्य हुआ, अब सत्यभामा इस रूप में थी, तो सत्यभामा को आश्चर्य हुआ। सत्यभामा कहने लगी कि भगवान इस दुष्ट को आप कब तक इस तरह खेल खिलाते रहेंगे, इसको मारिए, इसको मार दो, इसको मारो इसको। जैसे ही सत्यभामा ने कहा मारो, तो भगवान तुरंत सुदर्शन चक्र से और उनका मस्तक काट दिया, भौमासुर का उद्धार कर दिया। भौमासुर मर गया। भौमासुर मरा तो पृथ्वी प्रकट हो गई वहीं, और प्रकट होकर भगवान से कहने लगी कि सृष्ट त्वमेव मधुहस्त्वयैव निहितं प्रभुः यथेच्छसि तथा क्रीडन् प्रजातस्यानुपालय। कहने लगी कि भगवान आप ही ने इसे जन्म दिया और आप ही ने इसको मार दिया, अब ये आपकी लीला क्या है इसको आप जाने, लेकिन मेरी विनती यही है कि आप इनके संतानों की रक्षा करिए, इनको पुत्र को, इनके संतानों को दंड मत दीजिए, इनको आप अभयदान दीजिए, और इनके प्रजा का, इनके संतान का आप रक्षा करें। भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि देवी प्रदेवानां च मुनीनां च पितॄणां च महात्मनां उत्तेजनीयो भूतानां ब्रह्मविद पुरुषाधम। ये तुम्हारा पुत्र जो है देवताओं को, मुनियों के सहित पूरे प्रकृति का दुख का कारण बन गया था, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा, और इनके प्रजा से, इनके संतान से मुझे, मेरे अपने हैं तो उनको क्यों मैं मारूंगा। तो भौमासुर का पुत्र था जिसका नाम था भगदत्त, उसको प्रागज्योतिषपुर का राजा बनाया, यही भगदत्त। और पांडवों का जब महाभारत युद्ध हुआ, पंखा बंद कर तो ठंड लग रही आज एक दूसरे।
तो ये प्राग ज्योतिष पूर्व ये जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरव पांडवों के मध्य में, तब ये भगदत्त जो है वो कौरवों की तरफ से, दुर्योधन की तरफ से वो युद्ध करने गया था, यही भगदत्त। और इसी के पास में हाथियों की सेना थी, जिसका एक हाथी का नाम था अश्वत्थामा, जिसको मार करके भीम ने कहा था कि मैं अश्वत्थामा को मार दिया, और इसी भ्रम में द्रोणाचार्य मारा गया। तो ये भगदत्त को राजा बनाए, और भगदत्त को राजा बना करके फिर आगे भौमासुर के अंतःकरण में, महल में भगवान प्रवेश करते हैं। तो वहां जाकर के क्या देखते हैं कि तत्र राजकन्या नाम सट शस्त्राधिकायुतम भौमाहृता नाम विक्रम्य राजेभ्यो ददृशे हरि। वहां जाकर देखते हैं कि वहां 16,100 कन्या इकट्ठा एक जगह भौमासुर के यहाँ निवास कर रही है, उनके बंदी गृह में, कैद में, जेल में। और उनको भगवान ने देखा कि ये कन्या कौन है, तो कहते हैं गंधर्वेषु सुरमुख्या नाम प्रिया दुहितस्तदाह त्रिविष्टप समय देशे तिष्ठन्तम अपराजितम। ये सब मुख्य मुख्य गंधर्वों के, असुरों के सब कन्याएं थी, और इनका हरण करके और भौमासुर ले आया था, और किसी एक मुहूर्त में इनसे विवाह करना चाहता था, पर कुछ न कुछ व्यवधान आ जाता था और इनका विवाह टल जाता था। और ये कन्या बड़े प्रसन्न मन से वहां रह रही थी, और वो तो इनसे ये विवाह करना चाहता था, और पर वो संयोग बन नहीं पा रहा। अब ये कन्या, इनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 16,100 तक पहुंच गया। अब जा करके देखते हैं वहाँ के परिप्रभु महाबाहु एक बणी बेणी धरा स्त्रिया सर्वाकाशायवासिन्या सर्वाश्च जितेंद्रिय। कहते हैं उनकी स्थिति क्या है, तो सब भगवान श्री कृष्ण को सब लोगों ने आकर के घेर लिया। जैसे ही भगवान पहुँचे तो सब स्त्रियाँ आई और भगवान को घेर लिए, और सभी स्त्रियां कासाय वस्त्र पहने हुई थी, गेरुआ वस्त्र पहने हुई थी, साध्वी के वेश में थी, और सब एक बेड़ी धारण करती थी। एक बेड़ी धरा स्त्रियां, सभी स्त्रियां एक बेड़ी धारण करती थी और बहुत प्रसन्न रहती थी। भौमासुर के बंदी गृह में खूब प्रसन्न थी और भगवान का भजन करती थी और मस्त आनंद से रह रही थी, और सन्यासी के वेशभूषा उसी तरह का जीवन जी रही थी। तो महाराज कहते हैं हमारे यहाँ जो छोटी कन्याएं होती हैं कुंवारी, जिसका विवाह नहीं होता, उसको 2 बेड़ी रखाया जाए। वो 2 बेड़ी रखती थी। उसके माता उसके सिर में जब वो बाल में जब चोटी बनाती थी, तब वो 2 बेड़ियां कुंवारी लड़कियों के रखे जाते थे, और अभी भी रखे जाते हैं। जो स्कूल आदि में कई जगह इस परंपरा का पालन अभी भी होता है। जो स्कूल में पढ़ने वाले जो लड़कियां हैं, जो अविवाहित हैं, उनके 2 बेड़ी होते हैं। और जब विवाह हो जाए तब सधवा स्त्री 1 बेड़ी रखती है, और विधवा स्त्री कोई बेड़ी नहीं रखती है। खुले बाल को लपेट समेट करके जूड़ा बनाती है। तो ये जो कन्याएं हैं, ये भी कन्याएं, इनका विवाह हुआ नहीं है, फिर ये 1 बेड़ी क्यों रखती हैं? क्योंकि बेड़ी का उल्लेख है, 1 बेड़ी धरा स्त्रियां, ये 1 बेड़ी धारण करती हैं। जब इनका विवाह हुआ नहीं है तो 1 बेड़ी क्यों धारण करती हैं? एक बात। दूसरा ये है कि बाल सिर पर रहता है और बुद्धि भी सिर पर रहता है। बुद्धि का केंद्र भी ब्रह्मरंध्र है, और बाल बिखेरे रहते हैं, मतलब विचार बिखरे रहते हैं। इसको समेटा क्यों जाता है? बाल को समेटने का, बेड़ी बनाने का, जूड़ा बनाने का विधान क्यों है? क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि बुद्धि का केंद्र भी सिर है और बाल भी सिर में रहते हैं। जैसे जिसका बाल बिखरे रहेगा तो बुद्धि बिखरे रहेगा, अस्त व्यस्त विचार रहेगा। तो इसलिए स्त्रियों सिर के जो बाल हैं, और उनको एक इकट्ठा करके फिर 3 लटी बना करके, और 3 लड़ी भी बड़ा विलक्षण है कि उसमें 2 पंक्ति दिखता है और एक बीच वाला नहीं दिखता। 3 पंक्ति बनाते हैं उसमें, 3 लड़ी, और 3 को एक में समेट करके बेड़ी बनाते हैं। तो एक भीतर जो लड़ी रहता है वो दिखाई नहीं देता, 2 दिखाई देता। तो इस तरह से बाल को लपेट करके बेड़ी बना लेना, मतलब विचार को समेट करके एक में लगा देना। तो ये स्त्रियां 1 बेड़ी धारण करती हैं। इसका मतलब ये है कि ये अपने को विवाहित समझती हैं, ये किसी को अपना पति मान चुकी हैं, इसलिए ये 1 बेड़ी धारण करती हैं। तो किसको पति मान चुकी हैं? तब वो कहते हैं कि महाराज नारद जी इनको एक बार मिले,
भौमासुर के जेल में। और नारद जी मिले और कन्या ऊचुहु सब भगवान को घेर लिए और कहने लगे। वही हुआ कि भौमासुर का जो बंदी गृह है, भौमासुर का जो बंदी गृह है वो भगवान का मंदिर बन गया और भगवान वहीं उनको मिल गए। तो उसके बाद में अथ मुहूर्त एकास्मिन् नानागारेषु तां स्त्रियः अथोपयेमे भगवान तावत रूपधरो अव्ययः। फिर भगवान कृष्ण उनको लेकर के आए, सभी स्त्रियों को सत्यभामा के साथ द्वारिकापुरी में ला करके फिर एक ही मुहूर्त में 16,100 रूप बना करके और सबका एक साथ पानी ग्रहण किया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो आइए यहाँ दो बातें रखूंगा इस कथा के संदर्भ में, एक व्यवहार पक्ष और एक आध्यात्मिक पक्ष। इस कथा से बहुत लोगों को तकलीफ होता है। भगवान के ये जो 16,100 जो विवाह हुए, ये इनसे बहुत लोगों को तकलीफ होता है, विधर्मियों को, और हमारे हिंदुओं को भी, जो नास्तिक लोग हैं उनको भी परेशानी होती है। तो महाराज ये 16,100 जो कन्या हैं इनसे भगवान विवाह किए। इसका दो पक्ष है। एक व्यवहारिक पक्ष ये है कि ये 16,100 जो कन्या हैं इनको भौमासुर ने हरण करके बलपूर्वक लाया है और ला करके अपने बंदी गृह में रखा है, और कुछ बहुत समय से रह रही हैं, एक एक करके लाए हैं, सबको एक ही साथ सबको थोड़ी लाए हरण करके। तो बहुत समय से ये भौमासुर के मतलब एक दैत्य राक्षस के जेल में रही, उनके अधीन रही। भगवान इनको मुक्त कर देते और कह देते कि मुक्त करने के बाद कि तुम लोग अपने अपने घर जाओ, या जहाँ तुम्हारी इच्छा हो भाई वहाँ तुम जा सकते, मैं मुक्त करा दिया। तो होता क्या, इसका परिणाम क्या होता, कुछ माता पिता इनको स्वीकार नहीं करते, अपने घर में रखना नहीं चाहते कि तुम अब वहाँ से लौट करके आई हो दैत्य के बंदी गृह से, अब तुम्हारे साथ कौन राजकुमार विवाह करेगा भाई, तो हम तुमको नहीं रखेंगे घर में। तो कुछ माता पिता रखते नहीं, और कुछ जो है वो पथभ्रष्ट हो जाती, कुछ कन्या बेसहारा होकर के, और तो इससे समाज में अव्यवस्था बनता है ना, समाज की व्यवस्था बिगड़ जाती है। और भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश सर्वसमर्थ हैं, वो उनको आश्रय देने में सक्षम है, इसलिए भगवान उनको आश्रय दिए अपने यहाँ लाकर कि मेरे संरक्षण में तुम रहो और तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा। और यदि वैसे ही उनको छोड़ देते तो निश्चित उनका जीवन संकट में पड़ जाता और व्यवस्थित नहीं हो पाता उनका जीवन। तो इसलिए भगवान उनको अपना आश्रय दिए। ये व्यवहार पक्ष है। अब इसका एक आध्यात्मिक पक्ष बंद कर देना है। तो इसका आध्यात्मिक पक्ष ये कि वेद में 1000 मंत्र हैं हमारे। वेद में 1000 मंत्र हैं वेद के, जिसमें 80,000 कर्मकांड के मंत्र हैं, 16,000 उपासना खंड हैं और 4,000 में भक्ति कांड का भक्ति खंड है। तो 16,000 जो उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वो उपासना कांड के मंत्र का यही अभिप्राय है वेद में रखने का उसको, कि इन्हीं मंत्रों के द्वारा भगवान की उपासना किया जाए, भगवान का यजन किया जाए, भगवान का पूजन किया जाए, भगवान से जुड़ा जाए, आत्मा भगवान परमात्मा से जुड़े। इसके लिए वेद ने कुछ विधान बताए हैं, कुछ मंत्र बताए हैं। इनकी संख्या 16,000 है। तो ये 16,000 जो उपासना के जो मंत्र हैं, उस समय भौमासुर इतना शक्तिशाली था कि उन मंत्रों के द्वारा वो अपनी उपासना करवाता था। समझे? जैसे जिस मंत्र को बोल करके हमें भगवान में स्नान कराना चाहिए, अब वो स्नान कराने के का जो मंत्र है, वही मंत्र बोल करके वो भौमासुर अपना स्नान करे, और उसके पंडित, उसके आचार्य, उसके पुरोहित वो मंत्र बोल करके भौमासुर का सेवा में लगाए। तो मंत्र जो है वो भौमासुर के सेवा का माध्यम बन गया। और भौमासुर जैसे अनेक ऐसे लोग थे उस समय, शक्ति संपन्न नास्तिक लोग, जो वेद के उपासना के जो मंत्र थे उसको अपने स्वार्थ में उपयोग करने लगे, अपने से जोड़ने लगे। तो इसका परिणाम क्या हुआ, वेद मंत्र जो है अपनी शक्ति को लुप्त कर लिए, अपनी शक्ति को छुपा लिए।
तो वेद मंत्र की जब शक्ति लुप्त हो गया तो कर्मकांड का फल मिलना बंद हो गया। मंत्र जब भगवान से जुड़ेंगे तब उसकी शक्ति प्रकट होगी और कर्मकांड का फल मिलेगा। और जब किसी पाखंडी से जुड़ेगा ये वेद मंत्र तो वो वेद मंत्र अपनी शक्ति को लुप्त कर लेंगे। तो ये जो 16,000 जो मंत्र हैं वेद मंत्र और 100 मुख्य उपनिषद की संख्या है। हमारे 4 वेद हैं, वेद के विभाग उपनिषद के रूप में है, तो इनकी संख्या मुख्य रूप से 100 है। तो ये 16,100 ये उपासना कांड के मंत्र हैं और 100 उपनिषद के रूप हैं। इन सब का उपयोग पृथ्वी के बलवान राजा लोग अपनी सेवा में लगाने लगे, करने लगे। तब इनकी शक्तियां लुप्त हो गई तो भगवान ने उनके अधिकार से मुक्त करके अपनी सेवा में फिर लगा लिए, ताकि फिर इन मंत्रों का फल मनुष्यों को मिलने लगे, आस्तिक लोगों को, भक्तों को मिल जाए। इसलिए इनको भगवान अपना करके मानो शुद्ध कर दिए, अपने से जोड़ करके। तो यही 16,100 कन्याओं से को अपनाए भगवान, इनसे विवाह किए। इसका ये आध्यात्मिक पक्ष है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो इस तरह से महाराज इनकी अब 16,100 ये और 8 पटरानी मिला करके 16,108 इनकी पत्नियां हैं। अब 16,008 पत्नियों में से सभी के 10-10 पुत्र हुए और 1-1 कन्या हुई। सभी रानियों के 10-10 पुत्र हुए, किसी के कम ज़्यादा नहीं हुए, और सभी रानियों से 1-1 कन्या हुई। ये भी एक संयोग है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि धर्म के 10 लक्षण हैं। जब वेद, उपासना कांड, प्रकृति सब शुद्ध हो गया, वेद उपनिषद प्राकृतिक परंपरा जब शुद्ध हो गया, तब 10 लक्षणों से धर्म प्रकट हुआ। तो भगवान के पुत्र हैं 10, मतलब ये धर्म के 10 लक्षण फिर संसार में प्रकट हुआ भगवान से जुड़ने के बाद। और 1-1 कन्या हुई, तो कन्या है श्रद्धा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। तो 1-1 कन्या अर्थात श्रद्धा जो है पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। इस तरह से ये भगवान की गृहस्थी फिर आगे बढ़ी। 16,108 रानियां, सभी रानियों से 10-10 पुत्र और 1-1 कन्या का जन्म हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब आइए थोड़ा सा 2 मिनट नाम कीर्तन करेंगे और उसके बाद में फिर आप लोग भी स्वस्थ हो जाइए, फिर आगे कथा का श्रवण करेंगे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे, नंदन सुख धाम हरे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे, जय सुख धाम हरे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे, जय गोपी वल्लभ श्याम हरे, जय गोपी वल्लभ श्याम हरे। जय गोपी वल्लभ श्याम हरे, जय गोपी वल्लभ श्याम हरे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे, जय ललितादिक वाम हरे, जय ललितादिक वाम हरे। जय ललितादिक वाम हरे, जय ललितादिक वाम हरे। जय मन सुख और श्री राम हरे, जय मन सुख और श्री राम हरे। जय मन सुख और श्री धाम हरे, जय मन सुख और श्री धाम हरे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे, जय नंदन सुख धाम हरे। जय कोटि काम अभिराम हरे, जय कोटि काम अभिराम हरे। जय कोटि काम अभिराम हरे, जय कोटि काम अभिराम हरे। रस बरसावत ब्रज धाम हरे, रस बरसावत ब्रज धाम हरे। रस बरसावत ब्रज धाम हरे, रस बरसावत ब्रज धाम हरे। जय नंद नंदन सुख धाम हरे, जय
जीवन धन ब्रज बाम हरे, जय जीवन धन ब्रज बाम हरे, जय जीवन धन ब्रज बाम हरे, जय जीवन धन ब्रज बाम हरे, बिहरत वृंदावन धाम हरे, रस वृंदावन धाम हरे, बिहरत वृंदावन धाम हरे, रस वृंदावन धाम हरे, जय नंद नंदन सुख धाम हरे, जय जय नंदन सुख धाम हरे, गोपी जन वल्लभ श्याम 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 हरे, बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। आओ जलेश। अब इसके बाद में आइए फिर एक आध दिन के नाती पोता का भी विवाह की कथा रखें हम, तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ेंगे। तो भगवान का तो विवाह की इस तरह से 16,108 जो इनकी रानी पटरानियाँ मिला करके जो विवाह हुआ, ये कथा हम आप लोग श्रवण किए यथामति। अब इसके बाद में फिर प्रद्युम्न का भी शुरू में संक्षिप्त में विवाह का दर्शन कर लिए थे, मायावती से जो विवाह हुआ उनका रति से, इसकी चर्चा भी सामान्य रूप से दर्शन किए थे। इसके बाद में फिर प्रद्युम्न का एक पुत्र था जिनका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का 2 विवाह की चर्चा है। एक तो रुक्मी की जो पोती थी, रुक्मणी का भाई रुक्मी, उनका पोती थी रोचना, इनके साथ एक विवाह, और एक बाणासुर की पुत्री थी उषा, उसके साथ एक विवाह। 2 विवाह की चर्चा है। तो ये बाणासुर की जो पुत्री थी जिनका नाम उषा था, ये बलि का पुत्र था बाणासुर। शोणितपुर इसकी राजधानी थी और 1000 भुजा इसको प्राप्त था महादेव की कृपा से। इसने 1000 भुजा से मृदंग बजा करके भगवान की सेवा की, नृत्य करके भगवान को प्रसन्न किया, और प्रसन्न करके और वरदान मांगे थे कि मेरी नगर की रक्षा और मेरी रक्षा आप करें। तो भगवान इनको प्रसन्न होकर के वरदान दिए थे कि तुम्हारी नगर की रक्षा मैं करूँगा। तो अब महाकाल जिसके नगर की रक्षा करें, जिस जीव की रक्षा करें महाकाल, तो महाराज फिर वो निडर हो जाएगा। और संसार में कुछ भय भी जरूरी है, सब प्रकार से निर्भय हो जाना भी ठीक नहीं है, जीव के हक में भी नहीं। कभी किसी का डर भय बना रहना चाहिए, तब जीवन नियंत्रित रहता है भाई, है ना। और किसी का डर भय ना रहे तो आदमी उदंड हो जाता है। अब यही हुआ, एक बार बाणासुर भगवान महादेव के पास पहुँच गए, और महादेव के पास पहुँच करके कहने लगे कि 2 सहस्रम त्वया दत्तम परम भारायणे अभवत विलोक्यां प्रतियोद्धाय न लेभे त्वं मृते श्रमम। कहने लगे कि भगवान आपने मुझे ये 1000 भुजा तो दे दिए, और अब संसार के लोग सब 2 भुजा वाले, 2 हाथ वाले, और ये 1000 हाथ वाले, तो अब इसके साथ लड़े कौन। तो महादेव के पास गए और कहने लगे कि भगवान अब ये जो 2000 जो भुजा है, ये भुजा में मुझे खुजली होने लगा, और खुजली होने लगा, और ये खुजली मिटे कैसे मेरा। तो इसके लिए अब संसार में कोई योद्धा मुझे युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ 2-2 हाथ हो जाए। महादेव से बोले। तो भगवान महादेव बोले भैया क्या बात करते हो, है ना, मैं गुरु और तुम शिष्य, मैं तुम्हारा इष्ट और तू मेरा भक्त, दोनों के बीच में लड़ाई हो तो शोभा देगा। तो क्या करूं महाराज, है ना, होता है 2 हाथ वाले के हाथ, 2 भुजा वाले के हाथ में तो खुजली होने लगता है, थोड़ा बहुत कुछ मिल गया तो, है ना, समय ठीक रहा तो, है ना, ठीक ठाक रहा। तो ये तो 2000 भुजा वाला है तो कैसे करें, इसके हाथ में खुजली होना स्वाभाविक है भाई। तब महादेव से बोले कि महाराज फिर मेरी खुजली मिटे कैसे। तो ठीक है, एक झंडा ले जाओ, एक ध्वजा देता हूँ तुमको, और इसको ले जा करके अपने महल के सामने इसको टांग देना। जिस दिन ये झंडा झुक जाएगा ना, तो समझ लेना कि तुम्हारी खुजली मिटने वाला है। बस यही व्यवस्था कर सकता हूँ। तो झंडा लेके आ गया, और झंडा ला करके और महल के सामने उसने ऊपर में उसको टांग दिया, झंडा लगा दिए। अब रोज निकल को झंडा को देखता है, झंडा झुका नहीं। बहुत समय हो गया तब उसका विस्मरण होने लगा।
झंडा देखना फिर भूल गए वो। और अब इधर क्या हुआ कि उषा नाम की उसकी एक बेटी थी। तस्य उषा नाम दुहिता स्वप्ने प्रद्युम्नेनारतिं कन्याम अलभत कांतेन प्रागदृष्ट श्रुतेन च। अब उसकी बाणासुर की पुत्री थी जिसका नाम उषा, वो एक रात स्वप्न में प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को पति रूप में देखती है और पति उसके साथ प्रेमालाप की। और अचानक फिर वो स्वप्न से अनिरुद्ध जो है वो अदृश्य हो गए, नींद खुल गया उनका। जब नींद खुली तब वो जोर से चिल्लाई, आप नहीं जा सकते, आप नहीं जा सकते, रुकिए। तो कुष्मांड नाम का बाणासुर का मंत्री था जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ये भी एक विडंबना है। उनका राजा जो है शिव का भक्त था, और उनका मंत्री जो था कुशभांड वो भगवान नारायण का भक्त था, विष्णु भक्त था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चित्रलेखा। वो तंत्र मंत्र और मायावी विद्या में है ना खूब कुशल थी वो चित्रलेखा। तो चित्रलेखा जो है उसकी अंतरंग सहेली थी उषा की। तो उषा ने बताया कि वो दुखी हो गई उषा और रोने लगी। तब चित्रलेखा ने पूछा कि दुख का कारण, तो बताई कि स्वप्न में एक पुरुष से मेरा विवाह हो गया और फिर मुझे छोड़कर अदृश्य हो गए। तो चित्रलेखा ने फिर पूछा कि उसको जानती पहचानती हो, तो नहीं जानती पहचानती। तो फिर चित्र बनाना शुरू करती है ना चित्रलेखा, चित्र लिखने में जो कुशल हो वो चित्रलेखा। तो चित्रलेखा जो है चित्र बनाना शुरू करती है और दिखाती है। फिर बनाते बनाते सब पृथ्वी के राजाओं का, राजकुमारों का बनाते बनाते फिर द्वारिका, फिर इसके परिवार का चित्र बनाई और फिर प्रद्युम्न का, कृष्ण का, प्रद्युम्न का, फिर अनिरुद्ध का चित्र बनाई। तब वो सकुचा गई, लजा गई उसको देखकर उषा, और बता दी कि वो यही पुरुष है जिसके साथ स्वप्न में मेरा विवाह हुआ। अब यही मुझे पति रूप में चाहिए, इसको तुम लाओ कहीं से भी। चित्रलेखा बोली इसमें चिंता की क्या बात है ना, मैं तुमको वचन देती हूँ। चित्रलेखा कहती है कि सप्तरात्रेण तेभिरु दर्शिष्यामि हम तो प्रियम, 7 दिन के अंदर मैं तुम्हारे इस अज्ञात प्रेमी को ला करके, पति को ला करके तुमसे मिला दूंगी, ये मेरा वचन है। अब उसके बाद में फिर ये चित्रलेखा वहां से एक दिन मध्य रात्रि के समय उड़ी, वहां से निकली वो सोमणितपुर से, और द्वारिका के लिए प्रस्थान करती है। आधी रात का समय है, द्वारिका पहुंच गई कि जान गई कि ये द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और उनके पुत्र ये अनिरुद्ध हैं, भगवान द्वारिकाधीश के नाती। तो वो पहुंची, अब जाना है तो दिन को जाना खतरा है वहां। अब उसका अपहरण करके लाना है अनिरुद्ध को बिना किसी की जानकारी के, क्योंकि अभी मुहूर्त वाला शादी तो है नहीं, इच्छा से न अनिरुद्ध भी नहीं जानता। हो सकता है मना कर दे कि मुझे उसकी बेटी से विवाह नहीं करना है, तो पहले उसको ले आए। आधी रात के समय जाती है, सुदर्शन चक्र का पहरा लगा हुआ है द्वारिका के दरवाजे के ऊपर। द्वारिका के ऊपर सुदर्शन चक्र घूम रहा है, सजग पहरा है द्वारिका में, रखवाली सुदर्शन चक्र का। अब चित्रलेखा जो है वहां जा करके लाचार हो जाती है, अब उदास हो जाती है कि सुदर्शन चक्र के पहरा को भेद करके और मैं भीतर नहीं जा सकती, इतना पुरुषार्थ तो मुझ में नहीं है, अब भगवान मेरी रक्षा करें। उसी समय नारद जी का आगमन होता है द्वारिका के दरवाजे पर। नारद जी आए अपना बीणा बजाते बजाते, सुदर्शन जी नमो नारायण नमो नारायण। सुदर्शन को बड़ा आश्चर्य हुआ, नमो नारायण नारद जी, आप यहाँ आधी रात को क्या करें भैया, हमारे लिए रात है न दिन है, 2.5 घड़ी से ज़्यादा तो कहीं रुकते ही नहीं। अब चलना फिरना, चाहे रात हो तब भी नहीं रुक सकते, दिन हो तब भी नहीं रुक सकते। सत्संग की इच्छा हुई तो आ गए। अब सुदर्शन जी रुक गए, है ना। नारद जी आए, अब सुदर्शन उनके पास रुक गए, उनको आसन दिए बैठने के लिए। नारद जी चित्रलेखा को संकेत कर दिए, अब तुम जा सकती हो, भीतर जा सकती हो। चित्रलेखा नारद जी का संकेत पा करके भीतर पहुंचती है, अंतःपुर में चली गई। रात के समय मायावी स्त्री थी, अंतःपुर में प्रवेश की। सुंदर एक पलंग लगा हुआ है शयन उसके लिए, अनिरुद्ध के लिए, जिसमें ताजे फूल की लड़ियां गुथी हुई है पलंग के ऊपर, पलंग में, और उसमें अनिरुद्ध सोया हुआ है। अब इसको जगाएं कैसे, तो उसने पलंग सहित उठा ली उसको, अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा करके और आकाश मार्ग से चली चित्रलेखा। द्वार पर जब निकलने लगी तो वो हवा के वेग से पलंग में जो लड़ियां जो गुथी हुई हैं ताजा फूलों के, वो फूल की एक लड़ी सीधा सुदर्शन के गले में आके गिरा, एक माला।
सुदर्शन जी चौंक गए, अरे मेरे गले में माला। नारद जी बोले भैया हमारा समय पूरा, अब हम जा रहे हैं, अब आप जानो माला कहाँ से आया, क्या हुआ। अब सुदर्शन चक्कर में पड़ गए और नारद जी वहाँ से नारायण नारायण करते हुए चले गए। चित्रलेखा आ गई, भोर होते होते ब्रह्म मुहूर्त में अनिरुद्ध को लेकर के और उषा को सौंपी, ये तुम्हारा स्वप्न का पति है। 4 महीना व्यतीत हो गया, अनिरुद्ध वहाँ रहा है ना। पर इस कथा से थोड़ा सा, इस कथा पर 2-1 मिनट विचार करेंगे और इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस कथा का से हमको क्या शिक्षा मिला है ना, हम मतलब कथा से हमको क्या प्रेरणा मिला, कथा से हमारा क्या संबंध है। तो अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध, रुद्ध का मतलब है रुकना, और अनिरुद्ध का मतलब ना रुकने वाला, अर्थात जिसको कोई ना रोक सके उसको कहते हैं अनिरुद्ध। और ये अनिरुद्ध भगवान से जुड़ा हुआ है। तो भगवान से जुड़ा हुआ है तो अनिरुद्ध है, किसी के रोकने से ना रुके ऐसी भगवान की भक्ति, भगवान का ऐसा भजन, ऐसी भक्ति जो किसी के रोकने से ना रुके, है ना। मतलब अनवरत चलने वाला, निर्विघ्न निर्बाध चलने वाला भगवान की भक्ति को अनिरुद्ध कहते हैं। और उषा कौन है? उषा है जीव, जो भगवान की भक्ति को पाना चाहती है, भगवान के भक्ति को पाने की इच्छा रखने वाला एक जीव, उसका नाम उषा है। वो सहारा किसका लेती है? भगवान की भक्ति को, माने अनिरुद्ध को पाने के लिए सहारा किसका लेती है? तो चित्रलेखा का। ये चित्रलेखा क्या है? मनुष्य की चित्र विचित्र कल्पना करने वाली जो बुद्धि है, वही जीव की सहेली है, वो चित्रलेखा है, उसका सहारा लेती है। कौन? जीव। और भगवान की भक्ति पाना चाहती है। और बुद्धि बहुत कुशाग्र है भाई, तंत्र मंत्र छल बल माया प्रपंच सब जानती है, चित्र बनाना जानती है। कितना समर्थ है कि भगवान के दरवाजे तक पहुंच गई अपने पुरुषार्थ से। द्वारका के दरवाजे तक पहुंची, माने भगवान के दरवाजे तक पहुंच गई, लेकिन भीतर नहीं जा सकी। तो जीव भगवान की भक्ति पाना चाहे, वो कितना भी बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, कुलवान हो, वर्ण श्रेष्ठ हो और बुद्धि श्रेष्ठ हो, सब कुछ हो, लेकिन जब तक जीवन में नारद जैसे किसी संत महापुरुष की, सदगुरु की जब तक आश्रय नहीं लेगा, तब तक वो भीतर नहीं जा सकता, दरवाजे तक जा सकता है। भीतर तभी प्रवेश करेगा जीवन में जब किसी महापुरुष का वो आश्रय लेगा। तो यही इस कथा का भाव है ना, कि जीव भक्ति पाना चाहे, मनमुखी भक्ति भगवान के द्वार तक ले जा सकती, भीतर नहीं ले जा सकती, जब तक वो भक्ति गुरुमुखी ना हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब इसके बाद में फिर 4 महीना व्यतीत हो गया, बहुत सुखपूर्वक रह रहे हैं अनिरुद्ध और उषा। नारद जी सब जानते हैं भाई। एक दिन एक कोई व्यक्ति जा करके और सूचना देते हैं बाणासुर को कि महाराज झंडा झुक गया है। दरवाजे में जो झंडा टंगा था, जिसको आप देखना भूल गए, झंडा आपका झुक गया है, झंडा झुक गया है। और कुछ अपशगुन भी देखा हूँ महाराज, महल के अंदर मैं कुछ अनहोनी बात देखा हूँ। ऐसा लगता है कि आपकी बेटी राजकुमारी उषा किसी पुरुष के साथ रह रही है, गुप्त रूप से अपने अंतःपुर में, है ना, अपने कक्ष में। ऐसा मुझे आभास होता है, उसका लक्षण ठीक ठाक नहीं लगता। तो बाणासुर एकाएक भीतर गया और अनिरुद्ध और उषा बैठ करके और चौसर खेल रहे थे, पासा का खेल खेल रहे थे। उसी समय बाणासुर पहुंचा और उसको पकड़ लिया, युद्ध में परास्त किया। लड़ाई हुआ कुछ देर, दोनों अनिरुद्ध और बाणासुर ने, पर बाणासुर का कहाँ बराबरी करे अनिरुद्ध, और वो तैयार भी नहीं था उसके लिए, निहत्था अनिरुद्ध। और पकड़ करके और फिर उसको मारना चाहा, तलवार ले करके और उसकी हत्या करने का प्रयास जब किया तो कुष्मांड मंत्री आ गया, बोले रुकिए महाराज, ये बालक की हत्या कर दोगे तो फिर आप इसको जीवित नहीं कर पाओगे। क्या पता है बालक का लक्षण, मतलब जो हाव भाव है, इसका रंग रूप लक्षण, ये कोई कुलीन श्रेष्ठ घर का बालक लगता है, कहीं मार दिए बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए इसकी हत्या मत करो, इसको जेल में बंद करो, समय आएगा तो पता चल जाएगा, इसको अपने नियंत्रण में रखो, मारो मत। तो इसीलिए कुष्मांड पर बहुत प्रसन्न हुए भगवान कृष्ण। तो
उनकी बात मान करके अपने मंत्री कुशभांड का और बाणासुर अनिरुद्ध को पकड़ करके और जेल में अपने बंदी गृह में बंद कर दिया। अब इधर नारद जी द्वारिका पहुंचे। देखिए यही संत की पहचान है। जब तक जीव सुख में है तब तक उनके जीवन में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं किया है ना, उनके बीच में नहीं पड़े नारद जी। और जब उनके जीवन में कष्ट आया, दुख आया, तब सिफारिश करने भगवान के यहाँ पहुंच जाते हैं। यही महापुरुषों का लक्षण है, संतों का लक्षण है, सच्चे संतों का यही लक्षण है। जब सुख में हो तो भगवान की कृपा है, तुम्हारे जीवन में सुख बना रहे और अपना तटस्थ रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं। जब उनके आश्रित जीव पर जब कष्ट आता है तब वो भगवान के पास फरियाद करने पहुंच जाते हैं कि मेरे आश्रित जीव पर कष्ट है, इसको दूर करो, है ना। ये सच्चे संतों का पहचान है। तो कहते हैं कि अपश्यतां च अनिरुद्धं तद्बन्धूना च भारत चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीतीय उर अनुशोचताम्। अब 4 महीना व्यतीत हो गया, अब वो दिख नहीं रहा है। तो एक दिन नारद जी पहुंच गए अचानक, और नारद जी पहुंच करके बता दिए कि महाराज बाणासुर के जेल में, बंदी गृह में आपका पोता अनिरुद्ध बंद है, भाई उसकी खोज खबर करो। क्या भगवान नहीं जानते थे? भगवान जानते थे ना। पर हमारे लिए ये शिक्षा है, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो नारद जी फिर जैसे ही बताए तब तस्याह हतो अस्त्राण्य, नारद जी से सूचना मिलते ही बताया, अरे भैया हमको पता नहीं था नारद जी, धन्यवाद आपने बहुत अच्छा खबर बताया, हम तो बहुत परेशान हो रहे थे वो नाती को लेकर के। और फिर तुरंत नारायणी सेना को तैयार होने का आदेश दिए। बलराम जी साथ में लेकर के नारायणी सेना के साथ में तस्याह यतो अस्त्राण्य सकृतः चक्रेण क्षुरनेमिना चिच्छेप भगवान बाहुन शाखा इव वनस्पते। आए और बाणासुर पर आक्रमण कर दिए, और बाणासुर के आमने सामने जब पहुंचे तब महाराज बाणासुर के भुजाओं को ऐसे काटने लगे जैसे शाखा इव वनस्पति है, जैसे कुल्हाड़ी से किसी वनस्पति की शाखाओं को, मुलायम मुलायम शाखाओं को काटा जाता है, ऐसे उनके भुजाओं को काटने लगे। और फिर 4 भुजा जब बच गया तब उसको छोड़ दिया, क्योंकि बलि का पुत्र था। अब प्रहलाद को आश्वासन दिए हैं भगवान के, तेरे कुल में उत्पन्न होने वाले 7 पीढ़ी तक ऊपर मैं उनको नहीं मारूंगा, मैं उनका वध नहीं करूंगा, मैं मेरे तरफ से मैं उनको 7 पीढ़ी तक को तुम्हारे अभयदान देता हूँ, ये वचन दिए थे। तो प्रहलाद के पुत्र विरोचन, और विरोचन के बलि, और बलि के बाणासुर, ये 4थी पीढ़ी है उनका। तो इस तरह से उनको 4 भुजा शेष रखे, है ना। अन्य पुराणों में, शिव पुराण में, स्कंद पुराण में, विष्णु पुराण में, सभी जगह पराय बाणासुर की कथा है। तो उसमें तो और विस्तार से कथा है। महादेव भी अपना सेना लेकर के आए, क्योंकि महादेव वरदान दिए थे उनको, तुम्हारी और तुम्हारी नगर की मैं रक्षा करूंगा। तो यहाँ विष्णु भगवान कृष्ण और महादेव की सेनाओं के बीच भी युद्ध हुआ है ना। और फिर भगवान सम्मोहन बाण चला करके और सबको सम्मोहित किए, और सम्मोहित करके फिर बाणासुर को दंडित किए। 4 भुजा शेष रख दिए। कहने लगे कि भगवान मेरे भक्त 2 भुजा से युक्त रहेंगे, लेकिन जो शिव को भक्त हैं, शिव के भक्त हैं, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त करेंगे। जैसे मेरा स्वरूप 4 भुजा था, वैसे ही शिव भक्त का स्वरूप 4 भुजा था। तो जो भगवान शिव के भक्त होंगे, मानो भगवान कृष्ण संकेत दे रहे हैं, उसको मैं अपने तुल्य समझता हूँ, अपने बराबर समझता हूँ। इसलिए बाणासुर के 4 भुजा रख के छोड़ दिए कि जो शिव का भजन करेंगे, जो शिव की भक्ति करेंगे, उसे मैं अपना स्वरूप दूंगा। तब अबध्योयन मया पेश वैरोचनी सुतो असुरः प्रहलादाय वरो दत्तो न बध्यम में तवान्वयः। प्रहलाद को वचन देने के कारण मैं इसका वध नहीं करूंगा, ऐसा बोल करके बाणासुर को 4 भुजा छोड़ दिए शेष। और भगवान शंकर जी को भी सांत्वना हुई जब वो बोले, इस तरह आश्वासन दिए। तो फिर बाणासुर जो है भगवान का स्वागत किए अपने शोणितपुर में, और बंदी गृह से मुक्त करके अनिरुद्ध को सुंदर साज श्रृंगार करके और अपने बेटी के साथ बहुत सारे धन दहेज दान में दे करके और द्वारिका के लिए विदा कर दिए। या एवं कृष्ण विजयम शंकरेण च संयुगम संसमरेत प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात् पराजयः। कहते हैं सुखदेव जी, कृष्ण और बाणासुर की जो प्रसंग है, जिसमें कृष्ण विजय प्राप्त किए शंकर जी के सहित बाणासुर पर, शंकरेण च संयुगम, शंकर के सहित बाणासुर के ऊपर जो विजय प्राप्त किए, इस कथा को जो कोई श्रवण करेगा तो कब
ससंस्मृत, कोई स्मरण कर ले, है ना, इस कथा को कोई का स्मरण कर ले, पढ़ ले, सुन ले नहीं कह रहे, इस कथा का कोई प्रातः काल उठ करके स्मरण कर ले तो संसार में कहीं उसका पराजय नहीं होगा। न तस्य स्यात् पराजयः, ये कथा श्रवण का फल है। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। अब इसके बाद फिर एक अध्याय में राजा अंद्रिग की कथा सुनाए। राजा अंद्रिग जो गाय के दान करने में बहुत प्रसिद्ध थे, बोले कि महाराज ग्वाल बाल ये भगवान श्री कृष्ण के परिवार, उनके नाती पोता सब उद्यान में खेल रहे थे, तो जा करके देखते हैं कि कुआं में किरकलास माने गिरगिट फंसा हुआ है। तो उनको अपने तरफ से निकालने का खूब उद्यम किए बालक लोग, जब नहीं निकल पाए तब भगवान कृष्ण को बुला करके लाए। क्योंकि वो इतना गहरा कुआं, लंबा चौड़ा गहरा कुआं, और उसमें ऐसा किरकलास और गिरगिट फंसा हुआ था कि जितना गहराई था उस कुएं का और जितना गोलाई था उतना बड़ा शरीर वो गिरगिट का था, पूरे कुएं में समाया हुआ था। तो उनको जा करके बताए भगवान कृष्ण को कि भगवान हम एक किरकलास देख के आए हैं और बड़ा विचित्र है। तो भगवान आए और जैसे उनका सा उत्तम श्लोक कराभिमृष्टो विहाय सद्य किरकलास रूपम, जैसे ही भगवान ने स्पर्श किए तो अपना किरकलास का गिरगिट का रूप छोड़ करके और दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गया, देव स्वरूप में। और अपना परिचय पूछे भगवान, अपना परिचय बताओ। तब अपना परिचय बताने लगे कि नृगो नाम नरेंद्रो अहम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। और महाराज यदि आपने दान दाताओं का नाम सुना होगा तो मेरा नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि मैं गाय के दान करने में बहुत प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन एक धोखा में फंस गया मैं, एक गाय किसी ब्राह्मण को दान दे दी और वो ब्राह्मण भाग करके मेरे गौशाले में आ गई, फिर वापस धोखे से उसी गाय को मैं दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। तो यही एक अपराध हुआ। अब वो दोनों ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण का हठ बड़ा विचित्र होता है, तो दोनों ब्राह्मण हठ में अड़ गए। अब वो दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। वो कहा कि गाय मुझे दान में मिला है, वो बोले कि मुझे भी दान में मिला है नृग से, दोनों लेकर के आए। मैं स्वीकार किया कि गाय मैं दोनों को दान, ये धोखा हुआ, दान दिया हुआ गाय मेरे गौशाले में आ गई होगी तो दान हो गया होगा, इसके बदले कुछ ले लो। पर दोनों ब्राह्मण लड़ते हुए चले गए, गाय को छोड़ दिया मेरे। जब मेरी मृत्यु हुआ तो यमराज ने पूछा कि तुम्हारे दान के पुण्य को फल तुम्हें दिव्य लोक को प्राप्त कराने वाला है, इतना पुण्य किए हो गाय का, ये दिव्य लोक में जाओगे, पहले उस पुण्य को भोगोगे या अपने किए हुए पाप के फल को भोगोगे। और पाप भी धोखाधड़ी का पाप है, जानबूझ के पाप किया नहीं है तो इसको भोगोगे। राजा नृग ने यमराज से कहा, देव मैं पहले अपने पाप का फल भोगना चाहूँगा। और उसी क्षण यमराज ने कहा तुम गिर जाओ कहा तो गिरगिट होकर के वो कुएं में गिर गया। और ये सब उनको बात बताए। अब आपके दर्शन से, आपके स्पर्श से इतना दिन मुझे इस योनि में यहाँ रहना था उस पाप के फलस्वरूप, और आज वो समय पूरा हो गया, तब आपका दर्शन हो गया और आपका स्पर्श हो गया और मेरी मुक्ति हो गई, उस योनि से मेरी मुक्ति हो गई। अब मैं जा रहा हूँ, प्रदक्षिणा किए, प्रणाम किए, चले गए। अब भगवान कृष्ण अपने बालकों से पूछे, क्यों कुछ समझ में आया तुम्हारा? बालक लोग बोले, महाराज हमको क्या बताते हो, क्या समझना है? तो नहीं, ये जो इनके जीवन से क्या समझे तुम लोग, तो आप ही बताइए, हमारे समझ में तो कुछ नहीं आया। यही समझ में आया कि इसने गौ दान किए, धोखे से कुछ पाप हो गया तो गिरगिट बन गया था, यही समझ में आया। तब श्री भगवान उवाच, भगवान कहते हैं कि नाहं हलाहलं मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य तस्य प्रतिनिधि हुई। कहते हैं कि भैया नाहं हलाहलं मन्ये विष यस्य प्रतिक्रिया, हलाहल जहर कोई पी ले, पान कर ले तो उसका इलाज है, उसकी औषधि है, लेकिन ब्रह्मस्वं ही विषम प्रोक्तम, ब्राह्मण का धन एक ऐसा विष है जिसका कोई हरण कर ले इस धन को, तो इस विष का कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई औषधि नहीं। इसलिए स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवित्ति हरश्चयः 60 वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमि। स्वदत्तां परदत्तां वा, अपना दिया हुआ धन हो चाहे दूसरे का दिया हुआ धन हो, जो ब्राह्मण की वृत्ति का, वित्त का, जो धन का हरण करता है तो 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होता है। इसलिए बालकों, जैसे मैं ब्राह्मणों का आदर सम्मान करता हूँ, उनका पूजन करता हूँ, इसी तरह तुम लोग भैया काम से काम रखो।
अवसर मिले तो उनका पूजा करो, उनको दान दो, पर उनसे कुछ लेने की इच्छा मत रखो। यथा हम प्रति विप्रानुकामं समाहितः तथा नयत भूयं च यो अन्यथा स मे दंड भाग। और नहीं तो फिर मुझसे वो दंड का भागी होगा, फिर मैं उसको दंड दूंगा। इस तरह से